एपिसोड 527। कुछ लोग कहते हैं कि इस ज्वलंत जादुई पर्वत पर एक विशाल ज्वलंत दानव रहता है। वह आग से घिरा हुआ था और उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी। शरीर ज्वालामुखी जितना विशाल है, एक सांस से ही भयानक आग लग सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्वाला पर्वत में एक अग्नि योगिनी रहती है। इसका जन्म आग की लपटों में हुआ था। अग्नि ही उसका जीवन है। ये दुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई इसके विश्राम में खलल डालने का साहस करेगा तो ये क्रोधित हो जाएगा। दूसरों ने कहा कि यह वास्तव में एक भयानक ज्वाला ड्रैगन था। लाल तराजू और विशाल शरीर ने जादुई पहाड़ के सबसे गहरे हिस्से में अनगिनत खजाने दफन कर रखे हैं। संक्षेप में कहें तो कई अफवाहें हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अंदर कुछ तो होगा ही, और यह चीज बहुत शक्तिशाली है। ये वहां अनगिनत साहसी लोगों को मारने के लिए पर्याप्त है। हालांकि जानवर जाति भी मानव का एक प्रकार है। उनमें राक्षस जानवरों के जीन होते हैं। मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर लालच है। लालच और साहस के कारण ये योद्धा अग्नि पर्वत पर जाने के लिए मजबूर हो गए, हालांकि उन्हें पता था कि वहां खतरा है। यद्यपि जानवर राजा ने आदेश दिया था, लेकिन उसकी अनुमति के बिना किसी को भी अग्नि पर्वत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन वह भयानक राक्षस भी उन साहसी लोगों को डरा नहीं सका। जानवर राजा का आदेश कैसे संभव हो सकता था? अभी भी एक के बाद एक लोग यहाँ आ रहे हैं। इस दिन एक लंबा और शक्तिशाली युवक जलती हुई बंजर भूमि पर प्रकट हुआ। युवक ने सुनहरी शर्ट पहन रखी थी और उसके बाल भी सुनहरे थे। उसने बिना भौहे सिकुड़े ही आग पर पैर रख दिया। वह वहां एक दिव्य पशु की तरह खड़ा था और ज्वाला राक्षसी पर्वत की गहराई से एक क्रोधित दहाड़ आई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अग्नि पर्वत की गहराइयों में रहने वाला राक्षस इस युवक के आगमन से बेचैन हो गया है। जानवर राजा नहीं चाहता कि मैं जोखिम उठाऊं, लेकिन मैं यहाँ उड़ नहीं सकता। बॉस की खातिर ये जोखिम उठाने लायक है। जब तक मैं इस भयानक राक्षसी ड्रैगन अग्नि को निगलता रहूंगा, तब तक मेरी साधना में अनिवार्य रूप से भूचाल आ जाएगा। मैं अब आराम से अभ्यास नहीं कर सकता। हमें बाग की मांद में गहराई तक जाना होगा। ये व्यक्ति जियाओ जिन, लिंग जियाओ का भाई है। अब जियाओ जिन, क्योंकि उसे पूर्ण जीव हुआंगक्वान स्वर्ण कौवा मिला है, उसका साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर तक बढ़ गया है। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर से दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर तक आगे बढ़ने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा। ये सब उसकी शक्तिशाली भक्षण क्षमता के कारण है, लेकिन उनका मानना है कि यह पर्याप्त नहीं है। हालांकि वह पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन अगर वह लिंगजियो की मदद करना चाहता है तो उसे और अधिक मजबूत बनना होगा। जानकारी की जांच करते समय उन्हें इस राक्षसी ड्रैगन अग्नि के अस्तित्व का पता चला। 20 से 30 हजार साल पहले यहाँ एक विशाल छिपकली रहती थी। इसके शरीर में एक विशालकाय ड्रैगन का खून है। बाद में एक भयानक तात्विक दानव प्रकट हुआ जो ड्रैगन के वंश को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए यहाँ दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। ये लंबा युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चला। अंत में कोई भी नहीं जीता, लेकिन एक साथ मरना है। तब से हजारों वर्ष बीत चुके हैं। ड्रैगन छिपकली का शरीर धीरे धीरे तात्विक दानव के साथ विलीन हो गया। एक नया राक्षस बन गया। ये राक्षसी ड्रैगन आग है। इसमें ड्रैगन छिपकली और तात्विक दानव की शक्ति का संयोजन है, जिससे यह अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। बात बस इतनी है कि इसे जन्मे हुए केवल 100 वर्ष ही हुए हैं, इसलिए यह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हूँ। अन्यथा मुझे डर है कि इसका प्रभाव क्षेत्र हजारों मील के दायरे तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण जंगली पशु क्षेत्र तक फैल जाएगा। राक्षसी ड्रैगन आग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके प्रभाव का दायरा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जानवर राजा भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जियो जिन ने सोचा कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह अहंकारी है, क्योंकि पुस्तक में कहा गया है कि सुनहरा कौवा और भक्षक राक्षस भ्रूण वास्तव में इस चीज के शत्रु हैं। ये सिर्फ इतना है कि जियोजिन गोल्डन क्रो और भक्षक दानव भ्रूण का संयोजन है। उसे मजबूत ताकत की जरूरत है और जंगली जानवरों के क्षेत्र के लिए कुछ करने की जरूरत है। अतः ये राक्षसी ड्रैगन अग्नि उसका लक्ष्य बन गई। चिंता मत करो बॉस, मैं हीरोज मीटिंग के दिन वहां अवश्य रहूंगा। जब समय आएगा मैं आपको बड़ा सरप्राइज दूंगा। जियोजिन बोला और ज्वाला राक्षसी पर्वत की ओर बढ़ना जारी रखा। हर कदम पर वह जादुई पहाड़ की गहराई में राक्षस ड्रैगन की आग की क्रोधित गर्जना को महसूस कर सकता था। आग की लपटें जो पहले केवल 1 फुट ऊंची थीं, अचानक 1 फुट से अधिक ऊंची हो गईं। वह जियोजिन की ओर पागलों की तरह दौड़ा
उसका इरादा जियो जिन को पूरी तरह से जला देने का था। संपूर्ण विनाश। जियो जिन ने व्यंग्य किया। चूंकि वह यहाँ आया था और काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यहाँ से जाना नहीं चाहेगा। यह आदमी उसे डराना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धाओं के लिए भी इस प्रकार का तापमान पहले से ही असहनीय है। ये दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे के योद्धाओं को भी सीधे जलाकर राख कर सकता है। लेकिन जियो जिनका अभी भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। राक्षसी ड्रैगन अग्नि या तो उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाएगी या नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा तापमान जितना अधिक होगा, जियाओ जिन उतना ही अधिक आरामदायक होगा। वह स्वर्ण कौवा है। इस संसार में किसी भी ज्वाला का तापमान लाल सूर्य के तापमान से अधिक नहीं है। इसलिए ऐसी कोई गर्मी नहीं है जिससे जियो जिन डर सके। छोटे, या तो तुम मेरी शक्ति बन जाओ और मैं तुम्हारी चेतना को जीवित रख सकता हूँ, अन्यथा विनाश आपका इंतजार कर रहा है। जियो जिन की गति अचानक बढ़ गई, एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और जादुई पहाड़ की दिशा में भाग गई। वे लपटें और भी अधिक भयंकर हो गईं, यहाँ तक कि वहाँ बहुत सारा मैग्मा भी था। शायद दानव ड्रैगन फायर को लगा कि लपटें जियो जिन को जला नहीं सकती, इसलिए उसने जियो जिन को जलमग्न करने के लिए मैग्मा का उपयोग करने की योजना बनाई। लेकिन दुर्भाग्य से जियो जिन अपने मूल रूप में बदल गया और विशाल गोल्डन क्रो ने मैग्मा को नजरअंदाज कर दिया। जब तक वह उसके पास पहुंचता, मैग्मा सुनहरे प्रकाश से बिखर जाता। एक पल में जियो जिन उग्र दानव पर्वत के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया था। रास्ते में उसे कोई लाश नहीं दिखी, उसने केवल कुछ जादुई हथियार ही देखे। ये सभी जादुई हथियार 7 या उससे अधिक ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट के हथियार थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मानव शवों को बहुत पहले ही पिघला दिया गया था। इस स्तर के केवल सम्राट हथियार ही संरक्षित किए जा सकते हैं। हालांकि वे भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे पता चलता है कि तापमान कितना भयानक है। अग्निदानव पर्वत वास्तव में एक ज्वालामुखी है। विशाल ज्वालामुखी लगातार मैग्मा उगल रहा है। मैग्मा अग्नि ड्रैगन में बदल गया और जियाओ जिन की ओर बढ़ता रहा, उसे मार गिराने की कोशिश करता रहा। गर्जन। लंबे समय तक जियो जिन को पकड़ने में विफल रहने के बाद दानव ड्रैगन आग अंततः वापस नहीं रोक सका। वह ज्वालामुखी से बाहर रेंग कर आया। ये दर्जनों मीटर लंबा था और इसके पूरे शरीर पर काली लपटें जल रही थीं। यह एक विशाल ड्रैगन छिपकली की तरह था। ये राक्षसी ड्रैगन अग्नि सैकड़ों वर्षों से यहाँ जमी हुई है। चाहे वह जानवर राजा हो, संतति हो या ड्रैगन पुजारी, वे सभी यहाँ आए हैं, इसका शिकार करने या इसे वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश ये बेकार था। हालांकि आज दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर का एक बच्चा आया। तार्किक रूप से उसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में जियो जिन को देखते हुए उसे अपना शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। इतना बड़ा सुनहरा कौवा तो इसका स्वाभाविक शत्रु है। विशाल स्वर्ण पिंड ने पूरे आकाश को स्वर्णमय बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो लाल सूरज धरती पर उतर आया हो। भयानक उच्च तापमान ने वास्तव में राक्षस ड्रैगन अग्नि को असहज महसूस कराया। सबसे भयानक बात यह है कि दानव ड्रैगन आग ने भी इस सुनहरे कौवे के शरीर पर भक्षण करने वाले दानव भ्रूण की सांस महसूस की। एक ही समय में एक प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर 2 शत्रु प्रकट हुए। कितनी दुख की बात है। एक पल के लिए तो दानव ड्रैगन अग्नि ने सीधे तौर पर हार मान लेने के बारे में भी सोचा। गोल्डन क्रो और भक्षक दानव भ्रूण का सम्मिलन प्रभुत्व के भगवान द्वारा निर्धारित नियमों के तहत एक अनुचित अस्तित्व बन गया है। मुझे डर है कि इस दुनिया में लिंग जियो और असली ड्रैगन कबीले को छोड़कर जियो जिन से अधिक क्षमता किसी में नहीं है। उसका अस्तित्व बस नियमों को तोड़ता है। इतना कि दानव ड्रैगन फायर थोड़ी देर के लिए निराशा में पड़ गया। लेकिन आखिरकार ये 10,000 साल पहले 2 भयानक अस्तित्वों से पैदा हुआ एक राक्षस है, और इसमें एक राक्षस की गरिमा है। इस तरह से हार मानना असंभव है। उसने अपना खूनी मुंह खोला और जियो जिन पर अपने विशाल पंजे लहराए। पागल काली लपटें जियो जिन को घेर कर इस संभावना को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। जल अग्नि पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन अगर आग काफी तेज हो तो वह पानी को पूरी तरह से वाष्पित भी कर सकती है। शायद इस समय दानव ड्रैगन फायर के मन में यही विचार आया है। हालांकि इसका जन्म केवल 100 साल पहले हुआ था, लेकिन इसे हजारों वर्षों से पोषित किया जा रहा है, और ये 10,000 साल पहले के 2 भयानक राक्षसों की शक्ति को भी दर्शाता है। उसका मानना है कि वह इस सुनहरे कौवे से भी अधिक शक्तिशाली होगा। जिद्दी आदमी, चूंकि तुम मेरे सामने झुकना नहीं चाहते, तो मुझे पूरी तरह से खत्म कर दो।
जियो जिन ने राक्षस ड्रैगन आग को देखा जो उदासीनता से भाग गया। उसके पूरे शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इस भयावह सुनहरी रोशनी ने तुरंत ही राक्षस ड्रैगन अग्नि को घेर लिया। राक्षस ड्रैगन आग के हमले को आसानी से दबा दिया गया था। उस समय दानव ड्रैगन अग्नि ने व्यक्तिगत रूप से भय महसूस किया। उसके शरीर पर पड़ने वाली उस प्रकार की रोशनी ने वास्तव में उसके शरीर को लगातार पिघला दिया। गर्जन। राक्षस ड्रैगन अग्नि बुरी तरह दहाड़ रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बेकार था। उसे तो यहाँ तक महसूस हुआ कि उसकी शक्ति तेजी से नष्ट होती जा रही है और वह गायब हो गई, कमजोर और कमजोर होता जा रहा है। अंततः सुनहरी रोशनी विलुप्त हो गई। राक्षस ड्रैगन आग इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। जियो जिन को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में एक बहुत ही भयानक शक्ति थी। इस शक्ति ने उसे अत्यंत उत्साहित कर दिया। जैसे ही दानव ड्रैगन की आग पूरी तरह से भस्म हो गई, पूरे अग्निदानव पर्वत के चारों ओर की लपटें तुरंत बुझ गईं। यद्यपि बंजर भूमि अभी भी बंजर भूमि है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ ही समय में ये हरी भरी वनस्पतियों से आच्छादित हो जाएगी। जीवों के अस्तित्व के लिए वास्तव में उपयुक्त स्थान बने। इस समय जियो जिन हवा में लटका हुआ था। उसका आधा हिस्सा सुनहरा था और आधा काला। दोनों ऊर्जाएं तीव्र गति से एक दूसरे में विलीन हो रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सफल होना इतना आसान होगा। ऐसा लगता है कि बॉस ने मुझे सचमुच एक लगभग परफेक्ट बॉडी दी है। हर बार जब जियोजिन अपनी ताकत में सुधार करने के लिए ऊर्जा निगलता था तो वह लिंग जियो की अच्छाई के बारे में सोचता था, क्योंकि अगर लिंग जियो न होता तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। आज कोई उपलब्धि नहीं होगी। यही कारण है कि वह लिंग जियो का अनुसरण कर रहा है और लिंग जियो के लिए काम कर रहा है। निगलने के बाद ये सम्लन और अवशोषण होता है। यह कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि वह ऐसा एक से अधिक बार कर चुका है, इसलिए यह उसके लिए बहुत आसान है। मेरा मानना है कि जब तक मैं इस ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लूंगा, मेरी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक उन्नत हो जाएगी। उस समय यहाँ तक कि जानवर राजा भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। बॉस, मैं आपकी और मदद कर सकता हूँ। उन्होंने प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति दिखाए और ऊर्जा के सम्लन और अवशोषण पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह की चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो गए तो आप सचमुच पागल हो जाएंगे। हालांकि वह लिंग जियो की मदद करने के लिए वास्तव में उत्सुक था, लेकिन उसे डर था कि उसका बॉस आवेग के कारण कुछ मूर्खतापूर्ण काम न कर दे। लेकिन वह कोई मदद नहीं कर सका, विशेषकर जब उसे रेत के समुद्र में उथल पुथल की खबर मिली तो वह और भी अधिक चिंतित हो गया। बॉस एक पागल आदमी था और कभी कभी वह बहुत ही हताश होकर काम करता था। उन्होंने महसूस किया कि यदि कोई ऐसी बात है जिसका उन्हें अफसोस होगा तो वह ये है कि जब बॉस हताश थी तब वह वहां मौजूद नहीं थे। लिंग मेई और लिंग जियाओ ने पहले ही संदेश भेजकर कहा था कि वे मदद के लिए जाएंगे। उन दोनों लोगों ने सफलतापूर्वक विरासत प्राप्त कर ली और अत्यंत शक्तिशाली बन गए। वह पीछे नहीं रह सकता था। तो इस बार भले ही जानवर राजा ने इसका कड़ा विरोध किया, फिर भी वह गुप्त रूप से यहाँ आया, खुद को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बेताब। राक्षस ड्रैगन अग्नि की शक्ति लगातार अवशोषित हो रही थी और स्वर्ण कौवा के दिव्य सार में परिवर्तित हो रही थी। जैसे जैसे दिव्य सार एकत्रित होता गया, जियो जिन को भी लगा कि उसकी साधना सफल होने वाली है। ये भावना बहुत स्पष्ट थी। ये रहस्यमय भी था। लिंग जियो द्वारा लाए गए युवा लोगों में से लिंग मेई सेंट मेडेन पैलेस की संत बन गईं। लिंग जियो ड्रैगन पैलेस का मालिक बन गया और वह जानवर सम्राट महल का पहला राजकुमार बन गया। हालांकि वह जानवर सम्राट बनने से अभी भी बहुत दूर था, लेकिन उन्होंने पहले ही सफलता हासिल कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि लिंग जियाओ की बहन लिंग जियाओ जियाओ को भी स्वर्गीय राक्षसी गुफा के दानव भगवान का पद विरासत में मिला था। हालांकि यह महज अफवाह थी, लेकिन ये सच होनी चाहिए। अतीत में ये लिंग जियो ही था जिसने उनकी मदद की थी, और अब जब उन्हें लिंग जियो की मदद की जरूरत है, वे स्वाभाविक रूप से इसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। यह कोई वादा नहीं था, न ही कोई शपथ। उनके लिए बॉस की मदद करना, बड़े भाई की मदद करना और मालिक की मदद करना, ये तो स्वाभाविक बात थी। ये खाना खाने, पानी पीने और अभ्यास करने जैसा ही सामान्य था। जबकि जियो जिन अपनी ताकत में सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लिंग जियो स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं था। ईश्वर विरोधी कला की 3 अक्षर शैली में पारंगत होने के बाद उन्होंने ईश्वर विरोधी कला की 4 अक्षर शैली को समझना शुरू किया। 4 अक्षर शैली एक समय में 4 तलवार रोशनी जारी कर सकती है
और शक्ति 3 अक्षर शैली की तुलना में 10 गुना है। अपनी साधना में सुधार के आधार पर यदि वह ईश्वर विरोधी कला की 4 अक्षर शैली का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकता है, निस्संदेह यह उसके लिए एक बड़ा सुधार होगा। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें 4 अक्षर वाली शैली समझ में आ गई। फिर वह तू परिवार में घुस गया और तू परिवार के ताकतवर लोगों से लड़ा। वह युद्ध अत्यंत अद्भुत था। इसने निश्चय जीव को लगभग पुनर्तः सुधार दिया। 1 शब्द शैली और 2 शब्द शैली को पूर्णता तक बढ़ावा दिया गया। 3 शब्द शैली को भी बड़ी सफलता मिली। यद्यपि 4 शब्द शैली को थोड़ी सफलता मिली, फिर भी यह सबसे शक्तिशाली थी। इसके अलावा लिंगजियो ने एक दिलचस्प बात भी खोजी। जब शून्य भंजक उंगली और निश्चय जीव का एक ही समय में उपयोग किया जाता था तो बहुत ही अजीब प्रभाव उत्पन्न होता था। अंतरिक्ष में हेरफेर करना और तलवार की रोशनी को ऐसी स्थिति से बाहर निकालना जिसकी दुश्मन कल्पना भी नहीं कर सकता था, बस एक भूत था। बेचारे तू परिवार के मालिक को अपमानित होना पड़ा, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन था। लिंगजियो अचानक प्रकट हुआ और अचानक गायब हो गया, बिल्कुल भूत की तरह। यू क्यूशुई की हवेली में लौटने के बाद उन्होंने अस्थायी रूप से निशिनजू को एक तरफ रख दिया। उन्होंने कॉस्मिक लाइट फिस्ट का अध्ययन करना शुरू किया। ईमानदारी से कहे तो यदि कॉस्मिक लाइट फिस्ट को एक स्तर तक उन्नत किया जा सके तो लाभ संभवतः 4 शब्द वाले निशान जीव से कहीं अधिक होगा। समय का नियम नियंत्रित करने के लिए सबसे कठिन नियम है। यह अंतरिक्ष के नियम से कहीं अधिक कठिन है। अंतरिक्ष केवल त्रिआयामी है, जबकि समय 4 आयामी है। हालांकि बहुत सारा समय बर्बाद हो गया, लेकिन लिंग जियाओ ने कभी हार नहीं मानी। उनका हमेशा से मानना था कि वह कॉस्मिक लाइट फिस्ट के दूसरे और तीसरे स्तर पर महारत हासिल कर सकते हैं। यदि वह इसमें निपुण हो जाएं तो यह एक गुणात्मक छलांग होगी। आखिरकार समय की स्थिरता समय को केवल एक क्षण के लिए, अधिकतम 3 सेकंड के लिए ही रोकती है। बेशक यह अभी के लिए ही है। यह अफवाह है कि यदि प्रभुत्व का भगवान समय को रोकना चाहे तो समय को रोकने में दशकों या सैकड़ों साल लग सकते हैं। लिंग जियाओ की साधना उस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत खराब है। ये कॉस्मिक लाइट फिस्ट का केवल पहला स्तर है। कॉस्मिक लाइट फिस्ट के दूसरे स्तर का समय उल्टना समय को अतीत में वापस ले जाने देता है। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी घटित हो चुका है उसे बदला जा सकता है, जो समय की स्थिरता से भी अधिक भयानक है। तीसरा स्तर और भी अधिक शक्तिशाली है, जो भविष्य को नियंत्रित करता है। अपने भविष्य को नियंत्रित करना, दूसरों के भविष्य को नियंत्रित करना, यह एक अजेय अस्तित्व है। बेशक लिंगजियो का मानना है कि कई प्रतिबंध होंगे, लेकिन प्रतिबंधों के साथ भी यह अभी भी बहुत मजबूत है। अन्यथा इसे समझना इतना कठिन नहीं होता। उसका लक्ष्य सरल है, नायकों की बैठक के दौरान दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक अपनी साधना में सुधार करना। ब्रह्मांड प्रकाश दिव्य मुट्ठी के दूसरे स्तर में महारत हासिल करने के लिए। केवल इस तरह से वह शाश्वत सम्राट का सामना करते समय अधिक आश्वस्त होगा। अब उनके प्रतिद्वंद्वी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन शाश्वत सम्राट 4 डोमेन और 9 लोकों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। भले ही वह उसे अकेले पराजित न कर सके, फिर भी उसे शाश्वत सम्राट को दबाने के लिए स्वर्ण सम्राट की शक्ति को एकजुट करना होगा। अन्यथा वह यू फेगुआ से खुलेआम शादी नहीं कर पाएगा। जितना अधिक दबाव होगा उतनी अधिक प्रेरणा होगी। लिंग जियाओ वहीं बैठा रहा, अपने आसपास की हर चीज भूल गया। वह तो हीरोज मीटिंग भी भूल गया, शाश्वत सम्राट को भूल गए, खेती के लिए समर्पित। वैसे भी जब वह दिन आएगा, यू क्यूशुई उसे सूचित करेगी और वह निश्चित रूप से इसे याद नहीं करेगा। इसलिए इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्मिक लाइट फिस्ट के अभ्यास के लिए कोई पाठ्य मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। ये केवल उसी प्रकार की कलात्मक संकल्पना है। ये सब व्यक्ति की अपनी समझ और रचनात्मक सोच पर निर्भर करता है, जो दर्शाता है कि यह कितना कठिन है। यदि लिंगजियो की समझ पर्याप्त नहीं है, यदि लिंगजियो के पास तानाशाह मार्शल आत्मा नहीं है, शायद ये सचमुच नहीं किया जा सकता। सौभाग्यवश उनके पास पहले से ही आधार मौजूद है। समय को रोकने में सक्षम होने का अर्थ है कि उसके पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति है। अब वापस जाने में केवल 3 सेकंड लगते हैं। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रहस्यमय और अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय की नदी में बह रहा हो, समय को बीतते देख रहा हो और धीरे धीरे कुछ समझ रहा हो। उसी समय जानवर सम्राट महल कुछ जश्न मना रहा था। उनका स्वर्ण राजकुमार अग्निदानव पर्वत से लौट आया। उन्होंने न केवल अग्निदानव पर्वत के राक्षसों को मार डाला,
बल्कि उनकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई। और एक बार जब वह आगे बढ़ गया तो वह शिखर था। वह सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर की उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति तक पहुंच गया। ये निश्चित रूप से एक संतुष्टिदायक बात है, क्योंकि जानवर सम्राट महल में ऐसी प्रतिभा कभी नहीं थी, और जियो जिन ने ऐसा किया। जानवर राजा व्यक्तिगत रूप से आया और जियो जिन के लिए एक उत्सव भोज का आयोजन किया। जानवर राजा महल के 7 सर्वोच्च जानवर राजाओं ने भी भाग लिया। प्लेटिनम टाइगर राजा, 9 पूंछ वाला लोमड़ी राजा, सुनहरा शेर राजा, 1 सींग वाला भेड़िया राजा, लोहे के पंख वाला ईगल राजा, सुनहरे पंख वाला पेंग राजा, 7 रंग वाला सांप राजा। उनमें से प्रत्येक दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर का स्वामी है। उनमें से प्रत्येक जानवर राजा महल की सर्वोच्च लड़ाकू शक्ति है। बेशक 7 सर्वोच्च राजाओं के अलावा अन्य जनजातियों के स्वामी भी बधाई देने आए थे। यहाँ तक कि संत लिंग मेई और ड्रैगन पैलेस मास्टर लिंग जियाओ भी व्यक्तिगत रूप से जश्न मनाने आए। दोनों ने मूल रूप से परसों सीधे अनंत जीवन पैलेस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने जियो जिन से खुशखबरी सुनी तो वे स्वाभाविक रूप से बधाई देने के लिए आ गए। आखिरकार वे लिंग जियो के करीबी साथी हैं। इससे भी बढ़कर वे अच्छे मित्र हैं। जानवर राजा के बगल में एक सीट है जो प्रथम राजकुमार की है। जानवर राजा महल में प्रथम राजकुमार का दर्जा स्वर्ण आकाश क्षेत्र के स्वर्ण राजा के बराबर है, और यह पद आज जियाओ जिन का है। अतीत में जियो जिन सिर्फ एक साधारण राजकुमार था, क्योंकि जानवर राजा आमतौर पर 10 राजकुमारों की नियुक्ति करता है। हर कोई प्रथम राजकुमार के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, एक व्यक्ति के अधीन, बाकी सबसे ऊपर। यहाँ तक कि 7 सर्वोच्च पशु राजा भी उससे नीचे हैं। आज ही के दिन हीरोज मीटिंग से 7 दिन पहले जियो जिन ने एक और चौंकाने वाली बात की। जो लोग उससे असंतुष्ट हैं वे पूरी तरह चुप हो जाएं। वह बीस्ट किंग पैलेस के इतिहास में 5वें स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र के सबसे कम उम्र के ताकतवर व्यक्ति बन गए। जानवर राजा और ड्रैगन पुजारी से भी अधिक भयानक। आप जानते हैं, दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रत्येक सफलता काफी कठिन है। सामान्य परिस्थितियों में एक बार सफलता प्राप्त करने में कम से कम कई दशक लग जाते हैं। इसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता है। प्रतिभा के बिना जीवन भर कोई आशा नहीं रह सकती। हालांकि जियो जिन ने सिर्फ 1 महीने में लगातार सफलताएं हासिल की, जो आश्चर्यजनक है। अतीत में अनगिनत जानवर योद्धाओं ने जियो जिन को तुच्छ समझा और सोचा कि वह एक हवाई व्यक्ति था। लेकिन हाल के महीने के बाद जियो जिन अचानक जानवर राजा महल की मूर्ति बन गया। ड्रैगन पैलेस के स्वामी लिंग जियाओ और सेंट पैलेस के संत लेंग मेई के साथ वे सैवेज बीस्ट डोमेन के 3 भावी सितारों के रूप में जाने जाते हैं। युवा पीढ़ी उन्हें आदर्श मानती है और पागलों की तरह उनकी पूजा करती है। कल्पना से परे जाकर तोड़ना आसान है। लगभग 2 दिन पहले जियो जिन ने उग्र दानव पर्वत में दानव ड्रैगन अग्नि की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत और अवशोषित कर लिया। तभी आज उनकी ताकत में ये सुधार हुआ। उसने सोचा कि वह अपने बॉस के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजकुमार जिन, जिस क्षण जियो जिन प्रकट हुआ, पूरा दर्शक मंडल उबल पड़ा। अनगिनत युवा पशु योद्धा पागलों की तरह चिल्लाए। वे जियाओ जिन की भगवान की तरह पूजा करते थे। एक अर्थ में यहाँ तक कि जानवर राजा की प्रतिष्ठा भी अब जियो जिन जितनी अच्छी नहीं है। योद्धाओं की पुरानी पीढ़ी ठीक है, लेकिन योद्धाओं की युवा पीढ़ी स्पष्ट रूप से जियाओ जिन की अधिक पूजा करती है। यद्यपि जानवर राजा सप्ताह के दिनों में शायद ही कभी दिखाई देता है, लेकिन आमतौर पर यह 7 जानवर राजा होते हैं जो जानवर राजा महल के मामलों की देखभाल करते हैं। लेकिन आज के भव्य आयोजन में जानवर राजा फिर भी उपस्थित हुआ। राजसी पशु राजा सिंहासन पर बैठा। वह मुस्कुराया और जियो जिन की ओर देखा। यदि उन्होंने हाल के वर्षों में कोई सर्वाधिक सराहनीय उपलब्धि हासिल की है, तो वह जियाओ जिन जैसी प्रतिभा की खोज होगी। उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। जियो जिन, आओ और मेरे बगल में बैठो। जानवर राजा ने जियो जिन का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया, और उत्साहित होकर कहा, हमारे जंगली जानवर डोमेन को हमेशा शाश्वत सम्राट डोमेन और स्वर्ग की पवित्र भूमि द्वारा दबा दिया गया है। अब 3 प्रतिभाशाली लोग उभरकर सामने आए हैं। सैवेज बीस्ट डोमेन भविष्य में अनिवार्य रूप से 4 डोमेन और 9 रियल्म्स का सच्चा अधिपति बन जाएगा। यदि वह शाश्वत सम्राट नेता बनना चाहता है, तो उसे मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं सहमत हूँ। जानवर राजा, गठबंधन नेता। नीचे से एक भयंकर गर्जना की आवाज आई। कौन नहीं चाहता कि उसका सम्राट 4 प्रांतों और 9 लोकों का नेता बने।
कोई भी किसी दूसरे का अधीनस्थ नहीं बनना चाहता। आखिरकार इसमें बहुत सारे हित शामिल हैं। यद्यपि सैवेज बीस्ट डोमेन में 3 सम्राट और 7 सर्वोच्च बीस्ट राजा हैं, कुल संख्या स्पष्टतः अनंत सम्राट डोमेन की संख्या से अधिक है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से यह घटिया है। उन सभी को दबाने के लिए एक शाश्वत सम्राट पर्याप्त है। स्वर्ग की पवित्र भूमि में 12 शक्तिशाली स्वर्णिम पवित्र योद्धा हैं। उनकी शक्ति ठीक उसी प्रकार है जैसी सर्वोच्च राजा की है। मात्रा की दृष्टि से ये सैवेज बीस्ट डोमेन से भी अधिक हैं। इसलिए सैवेज बीस्ट डोमेन केवल तीसरे स्थान पर ही आ सकता है। यहाँ तक कि यह तीसरा स्थान भी बहुत स्थिर नहीं है। आखिरकार स्वर्ण सम्राट की ताकत अनिश्चित है और फ्लेम स्टार दायरे में एक शक्तिशाली अस्तित्व है जो सेवानिवृत्त हो गया है। फ्लेम स्टार दायरे को एक ऐसी ताकत बनने दे जो तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। सेवानिवृत्ति का मतलब मृत्यु नहीं है। यदि फ्लेम स्टार क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घटित होती है तो भी यह बाहर आ जाएगा। उदाहरण के लिए इस बार फ्लेम स्टार लॉर्ड मारा गया। ये सेवानिवृत्त ताकतवर व्यक्ति निश्चित रूप से बाहर आ जाएगा। सैवेज बीस्ट डोमेन के सामने आने वाली चुनौतियां छोटी नहीं हैं। इस बार जियाओ जिन, लॉन्ग चेन और लेंग मेई के उदय ने उन्हें आशा दी। एक साथ 3 शक्तिशाली सम्राट शामिल किए गए। ताकत बहुत बढ़ गई है। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसकी महत्वाकांक्षा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। जानवर राजा मूल रूप से नेता के पद के लिए लड़ने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन अब उसके मन में भी यह विचार आया, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप नेता के पद के लिए मत लड़ें। अचानक एक आवाज गूंजी जिसने सबको चौंका दिया। लोग उस दिशा में देखने लगे जिधर से आवाज आ रही थी। वक्ता ड्रैगन मंदिर के स्वामी लॉन्ग चेन थे। आपका क्या मतलब है, सर? क्या ड्रैगन पुजारी नेता के पद के लिए लड़ने का इरादा रखता है? अगर उसका ऐसा इरादा है तो मैं उसे ये दे सकता हूँ। जानवर राजा अच्छी तरह से जानता था कि वह ड्रैगन पुजारी का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह सिर्फ सैवेज बीस्ट डोमेन के नेता के पद के लिए लड़ना चाहता था। जरूरी नहीं, लॉन्ग चेन ने हल्के से कहा। 4 डोमेन और 9 लोगों का नेता केवल मेरे सबसे बड़े भाई लिंग जियाओ का हो सकता है। इसे कोई नहीं छीन सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते और शाश्वत सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकते। उनके शब्दों से तुरंत हंगामा मच गया। ये सैवेज बीस्ट डोमेन है, सैवेज बीस्ट जनजाति का क्षेत्र। लॉन्ग चेन ने वास्तव में एक इंसान के लिए बात की थी। वे कैसे संतुष्ट हो सकते थे? लेकिन अगर वह संतुष्ट न हो तो क्या होगा? इस समय लॉन्ग चेन की ताकत जानवर राजा से कम नहीं है, इसलिए वह इन लोगों की राय को दिल पर कैसे ले सकता था? यद्यपि वह जंगली जानवरों के क्षेत्र में है, लेकिन उसका दिल सेलेस्टियल साम्राज्य से जुड़ा है। उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया था और आज जो कुछ उन्होंने हासिल किया है वह उनके प्रयासों के कारण नहीं है। ड्रैगन पैलेस के प्रति उसके मन में थोड़ी कृतज्ञता है, इसलिए वह इस तथ्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहता कि ड्रैगन पैलेस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन नेता के मामले में उनकी सोच बहुत स्पष्ट है। हाँ, 4 डोमेन और 9 लोगों का नेता केवल मेरा स्वामी लिंगजियो है। इस समय सेंट मेडेन पैलेस के संत लेंग मेई ने भी बात की। अगर उसने यह बात पहले कही होती तो मुझे डर है कि सेंट मेडेन पैलेस में भी कई लोग इसका विरोध करते। लेकिन अब स्थिति अलग है। सेंट मेडेन पैलेस पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण हो गया है। अंतिम निर्णय उसी का होगा। जानवर राजा का चेहरा बहुत उदास था। वह गुस्सा होना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने खुद को रोक लिया। उनमें सेंट मेडेन पैलेस और ड्रैगन पैलेस के साथ एक ही समय में दुश्मनी करने का साहस नहीं था। जानवर राजा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस मामले में आपको ड्रैगन पैलेस और सेंट मेडेन पैलेस को जिसका भी समर्थन करना है उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि हम अपने बीस्ट किंग पैलेस से भी ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। सम्राट, कृपया मेरे बॉस लिंग जियाओ का समर्थन करें। इस समय जियोजिन ने भी कहा, मेरा बड़ा भाई गठबंधन का नेता है और वह सैवेज बीस्ट डोमेन के योद्धाओं के साथ अनुचित व्यवहार करने का हकदार है। काश लॉन्ग चेन और लेंग मेई ऐसा कहते। जानवर राजा बस क्रोधित हो जाता, लेकिन जब जियोजिन ने ऐसा कहा तो वह तुरंत निराश हो गया। जियोजिन, मैं तुम्हारे प्रति दयालु रहा हूँ और जानवर राजा महल तुम्हारे प्रति दयालु रहा है। आप ये कैसे कर सकते हैं? जानवर राजा गुस्से से दहाड़ा। आप मजाक कर रहे हैं। आज मेरी सारी उपलब्धियां मेरी अपनी कड़ी मेहनत के कारण हैं। आपने मुझे कभी कोई पक्षपात या विशेष व्यवहार नहीं दिया। आपने मुझे कभी कोई संसाधन नहीं दिया। मैं कई बार खतरे में पड़ चुका हूँ, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया।
यह मेरी दृढ़ता और कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि मैं बच गया और सफलतापूर्वक प्रथम राजकुमार बना। तुम्हारे बिना भी मैं आज की उपलब्धियां हासिल कर सकता हूँ। पशु सम्राट महल की बात करें तो यदि मैंने आज साधना का ये स्तर प्राप्त नहीं किया होता तो आप में से अधिकांश लोग अभी भी मुझे घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते। अपनी प्रशंसा मत करो, ये घृणित है। जियोजिन ने हल्के से कहा, बेशक मैं इतने लंबे समय से जानवर सम्राट महल में रहता हूँ। मुझमें अभी भी कुछ भावनाएं हैं, इसलिए यदि जानवर सम्राट महल में कोई परेशानी है तो मैं स्वाभाविक रूप से मदद करूंगा। लेकिन यदि आप मेरे विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। लॉन्ग चेन और लेंग मेई की तरह मैं लिंग जियाओ को नेता बनने का समर्थन करता हूँ। बकवास। जानवर सम्राट क्रोधित हो गया। वह लॉन्ग चेन और लेंग मेई को नियंत्रित नहीं कर सका, तो क्या वह अपने पहले राजकुमार को भी नियंत्रित नहीं कर सकता था? इस आवाज से पूरा इलाका शांत हो गया। वहां उपस्थित लोगों ने काफी समय से जानवर राजा को क्रोधित होते नहीं देखा था। आखिरकार जानवर राजा अक्सर दिखाई नहीं देता था। क्रोध भरी दहाड़ शून्य में गूंज उठी और कई योद्धा हल्के से कांप उठे। आज का दिन जानवर राजा महल के लिए खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रथम राजकुमार और जानवर राजा के बीच मतभेद हो गया। हाँ, जो तुम्हारी बात नहीं सुनते वे कमीने हैं, जियोजिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भूल जाओ, आज मैं प्रथम राजकुमार के पद से इस्तीफा दे दूंगा। जानवर राजा महल छोड़ दो, अब से हम अजनबी हैं। जियोजिन को लगा कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। जानवर राजा महल ने उसे कोई विशेष देखभाल नहीं दी। एक ओर वह अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम था, क्योंकि लिंगजियो ने उसे सुनहरा कौवा और भक्षक दानव भ्रूण शरीर दिया था। दूसरी ओर ये 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार के कारण था, जो मर गया और सूख गया, और यह भी उसे लिंगजियाओ द्वारा दिया गया था। चाहे अतीत में हो या अब, लिंगजियो की मदद जानवर राजा महल की तुलना में कहीं अधिक है। इसके विपरीत इस समयावधि के दौरान उन्होंने बीस्ट किंग पैलेस के लिए बहुत सारे काम किए हैं और महान योगदान दिया है। किसी भी अन्य बात के अलावा केवल अग्नि दानव पर्वत के खतरे को समाप्त करके उसकी उपलब्धियां वर्तमान पशु राजा से भी आगे निकल सकती हैं। कई लोग दंग रह गए जब उन्होंने सुना कि जियोजिन प्रथम राजकुमार के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये वह स्थान था जिसके लिए अनगिनत पशु योद्धाओं ने कड़ा संघर्ष किया था। हालांकि जियोजिन एक इंसान के लिए इन चीजों को छोड़ देगा। क्या वह इंसान सचमुच उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है? ये बहुत बेवकूफी है। जानवर राजा पूरी तरह से क्रोधित था और शून्य में एक भयानक आभा फैल गई। क्रोधित गर्जना फिर से सुनाई दी, जियोजिन, अपनी पहचान मत भूलना। आखिरकार आप एक पशु योद्धा ही हैं, मानव योद्धा नहीं। वहां आप सिर्फ एक विकल्प हैं। चलो ये स्पष्ट कर दे कि अब आप पूरे बीस्ट पैलेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप एक इंसान के लिए पहले राजकुमार के पद से इस्तीफा देते हैं, कितने लोग बीस्ट पैलेस पर हंसेंगे? मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा, जब तक कि आप मेरे साथ युद्ध नहीं करना चाहते। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ युद्ध में जाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुमसे डर गया हूं? जियोजिन ने जानवर राजा को ठंडे भाव से देखा और कहा, मैंने आपको सम्मान देने के लिए इस्तीफा दे दिया है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा व्यक्तिगत व्यवहार जानवर महल और जंगली जानवर डोमेन को प्रभावित करे। प्रथम राजकुमार के पद से इस्तीफा देने के बाद मैं जो कुछ भी करूंगा वह मेरी व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तिगत व्यवहार होगा। तुम्हें ये भी समझ नहीं आता कि मुझे अनुशासित करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? मैं बहुत थक गया हूं तुम्हारा मुझे आदेश देना। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम दूसरों के भाग्य को क्यों नियंत्रित करते हो? पहले राजकुमार, तुम थोड़े ज्यादा हो। नीचे से एक ठंडी आवाज आई। ये गोल्डन विंग पेन का राजा था। चुप रहो, मुझ पर आरोप लगाने की तुम्हारी क्या योग्यता है? जियोजिन ने गोल्डन विंग पेन के राजा को गुस्से से देखा और कहा, जब मैं पहली बार बीस्ट पैलेस में आया था तो आपने मुझे हर तरह से अपमानित किया था। तुमने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की। दुर्भाग्यवश आप सफल नहीं हुए। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ अपनी दुश्मनी नहीं सुलझाई है और अब तुम मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? गोल्डन विंग पेन का राजा 7 जानवर राजाओं में सबसे शक्तिशाली है। वह सबसे शक्तिशाली भी है। उसने जियोजिन के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी। सौभाग्य से जियोजिन बच गया। उस समय जियोजिन ने बदला लेने की कसम खाई। इस बार लिंगजियो की मदद करने के लिए उसने बदला लेने की बात को भी एक तरफ रख दिया।
लेकिन गोल्डन विंग्ड पेन के इस राजा को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि क्या अच्छा था और क्या बुरा था, और उसे डांटने की हिम्मत कैसे हुई। सम्राट, कृपया मुझे इस अवज्ञाकारी कनिष्ठ को सबक सिखाने की अनुमति दीजिए। राजा जिन पंख वाले पेंग को जियो जिन के शब्दों से गुस्सा आया। वह उठ खड़ा हुआ, उसका क्रोध फूट पड़ा। कर सकना। जानवर राजा ने सिर हिलाया। सुनहरे पंखों वाला रॉक जंगली जानवरों के दायरे में एक बहुत ही विशेष समूह है। समूह में लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी, लेकिन उनका जन्म दिव्य शरीर के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के घर हुआ था। गोल्डन विंग पेन किंग इस कबीले में सबसे शक्तिशाली प्राणी है। कुछ लोगों को तो ये भी संदेह था कि उसकी ताकत जानवर सम्राट के बराबर थी। जानवर सम्राट को गोल्डन विंग पेन किंग को हराने के लिए सम्राट जून के खजाने पर निर्भर रहना पड़ा। यद्यपि जियोजिन बहुत शक्तिशाली है, फिर भी वह अभी अभी दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचा है। गोल्डन विंग पेन किंग का प्रतिद्वंद्वी होना असंभव है। कई योद्धाओं का मानना था कि जियोजिन लिंग जियो की बहुत अधिक मदद करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ अविश्वसनीय चीजें की। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय बातें कहीं। उसे जल्द ही अपनी आवेगशीलता की कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रथम राजकुमार की शक्ति वास्तव में 7 सर्वोच्च पशु राजाओं की शक्ति से अधिक है, लेकिन ताकत के मामले में 7 सर्वोच्च जानवर राजा अभी भी श्रेष्ठ हैं। बेटा, मैं तुम्हें पहले नहीं मार सका था, लेकिन ये तुम्हारी असाधारण प्रतिभा के कारण था। जानवर महल के लिए कड़ी मेहनत करने में सक्षम। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? राजा जिन पंख वाले पेंग ने उपहास किया। उन्होंने इससे पहले कभी भी जियोजिन के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह अनावश्यक था। लेकिन उसके भेजे हुए स्वामी एक एक करके जियोजिन द्वारा मारे गए। इससे अंततः उसे एहसास हुआ कि जियोजिन की विकास दर कितनी भयानक थी। वास्तव में जियोजिन पहले भी ज्वाला राक्षसी पर्वत पर सफलतापूर्वक भागने में सक्षम था, क्योंकि उसने जानबूझकर उसे जाने दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि ज्वाला राक्षसी पर्वत जियोजिन का दफन स्थान बन जाएगा। दुर्भाग्यवश उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। न केवल जियोजिन की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने साधना में भी सफलता प्राप्त की। इस बार जियोजिन को मारने का आखिरी मौका हो सकता है। अगर आप इसे चूक गए, तो मुझे डर है कि यह छोटा आदमी हमेशा के लिए आपको कुचल देगा। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता। तुम मुझे मार सकते हो। यह अफसोस की बात है कि तुमने मुझे मारने का सबसे अच्छा अवसर खो दिया। जियोजिन ने सुनहरे पंखों वाले पेंग राजा को देखा, हल्की से मुस्कुराया और कहा, चूंकि आप आज मौत की मांग करने पर जोर देते हैं, मैं आपके लिए यह संभव करूंगा। अतीत का बदला लेने का समय आ गया है। उस समय आपके और जानवर राजा की सुरक्षा के साथ मैं उन लोगों को भी नहीं मार सका जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन आज न तो आप और न ही जानवर राजा उनकी रक्षा कर सकते हैं। आप मुझे इस्तीफा नहीं देने देंगे, ठीक है? तो फिर मैं आज जानवर राजा महल का जानवर राजा बन जाऊंगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। भीड़ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जियाओजिन ने पहले कभी भी जंगली जानवरों के साम्राज्य को ठेस पहुंचाने वाला कुछ नहीं किया था। इसके विपरीत उसने कई पुण्य कर्म किए थे। हालांकि उन्हें निशाना बनाया गया और उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो पता चलता है कि वे जियोजिन की मदद नहीं कर सकते। आज जियोजिन सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। वे अभी भी क्रूरतापूर्वक अवरोध पैदा कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जियोजिन भी गुस्से में थी, लेकिन भले ही वे ये समझते थे, फिर भी वे गोल्डन विंग्ड पेन किंग का समर्थन करने के लिए तैयार थे। आखिरकार वे जंगली जानवरों की एक जनजाति थे, लेकिन जियोजिन ने एक इंसान को अपना मालिक माना। यह उनके लिए अस्वीकार्य है, लेकिन चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं, बीस्ट पैलेस का नियम हमेशा से ही मानव दुनिया से पूरी तरह से अलग रहा है। जानवर राजा का चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए युद्ध किया जाता है। जंगली जानवरों के साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली योद्धा जानवरों का राजा बन सकता है। यदि जियोजिन गोल्डन विंग्ड पेन किंग को हरा देता है, तो वह गोल्डन विंग्ड पेन किंग की जगह ले सकता है और सुप्रीम बीस्ट किंग बन सकता है। यदि वह जानवर राजा को हरा देता है, तो वह नया जानवर राजा बन जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। अन्यथा ये स्वामी को धोखा देने और पूर्वज को नष्ट करने के समान होगा। ऑक योद्धा अपने पैतृक प्रशिक्षण को बहुत महत्व देते हैं। लड़ाई शुरू होने वाली है। लोगों के दिलों में मिली-जुली भावनाएं हैं, लेकिन वे इस लड़ाई को रोक नहीं सके। लॉन्ग चेन और लेंग मेई ने एक दूसरे को देखा।
जानवर राजा और अन्य सर्वोच्च जानवर राजाओं पर नजर रखें और उन्हें जियो जिन की लड़ाई में हस्तक्षेप न करने दें। लेंग मेई ने कहा। स्पष्ट। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। उनका मानना है कि जियो जिन गोल्डन विंग पेन किंग को हरा सकता है, लेकिन आधार यह है कि किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा कुछ परेशानी होगी। सुनहरे पंखों वाले पेंग वांग और जियाओ जिन दोनों आकाश में कूद पड़े। दोनों लोगों का दिव्य सार स्वर्णिम है। पूरा आकाश पूरी तरह से सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। भयानक आभा उतरी और असंख्य पशु योद्धा कांपने लगे। जियो जिन ने सुनहरे पंखों वाले पेंग किंग को उदासीनता से देखा। जितनी जल्दी हो सके पिंजरे से छुटकारा पाने के लिए, लेंग जियो की बेहतर मदद करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, इस सुनहरे पंख वाले पेंग राजा को हराना ही होगा। पहले वह अकेले ही मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया। वह चाहता था कि पूरा बीस्ट पैलेस लिंग जियाओ के समर्थन में हो। इसलिए उसे पहले जानवर राजा बनना होगा। सुनहरे पंखों वाले पेंग राजा को हराना केवल पहला कदम है। इसी समय लिंग जियाओ की साधना भी एक महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश कर गई। हर मिनट, हर सेकंड वह समय की लंबी नदी से कुछ उपयोगी जानकारी निकाल सकता है। हालांकि यह जानकारी अभी भी बहुत बिखरी हुई है, लेकिन उनका मानना है कि जब पर्याप्त जानकारी एकत्रित हो जाएगी तो मात्रात्मक परिवर्तन अनिवार्य रूप से गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाएंगे। एक निश्चित क्षण पर उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। मात्रात्मक परिवर्तन से लेकर गुणात्मक परिवर्तन तक यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे बैठकर और प्रयास करके हल किया जा सके। उसे लड़ना होगा। युद्ध के दौरान इस मात्रात्मक परिवर्तन को गुणात्मक परिवर्तन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस दिन उन्होंने यू क्यूशुई की हवेली छोड़ दी और अनंत जीवन पैलेस की सड़कों पर चले गए। अचानक उसने देखा कि कई योद्धा उसी दिशा में भाग रहे थे। वह पूछे बिना न रह सका। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? राजकुमार युहुआ, तू परिवार की मिस याओ ए से शादी करने वाला है। उससे पहले नए गार्डों के एक समूह की भर्ती के लिए तैयारी करें, विशेष रूप से मिस याओ की सुरक्षा के लिए। ये सभी लोग गार्ड के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक गार्ड की स्थिति है, क्या ऐसा होना जरूरी है? लिंग जियाओ हैरान था। तुम्हें क्या पता, अगर वह कोई साधारण गार्ड होता तो ठीक था। ये राजकुमार युहुआ के बगल वाला गार्ड है। उसे निश्चित रूप से सर्वोत्तम प्रशिक्षण संसाधन और अधिकतम लाभ मिलेंगे। एक बार जब आप गार्ड बन जाएंगे तो आपको उच्च पद पर पदोन्नत किया जाएगा। आदमी ने लिंग जियो को तिरस्कार से देखा। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ ने बहस नहीं की। अनंत जीवन के महल के योद्धाओं के लिए राजकुमार युहुआ का रक्षक बनना वास्तव में आगे की छलांग की कुंजी है। राजकुमार युहुआ हमारे योंगशेंग महल की शीर्ष प्रतिभा है। वह अभी 50 वर्ष का हुआ है और पहले से ही दिव्य शरीर क्षेत्र में चौथे स्तर का मजबूत व्यक्ति है। यदि वह इसी गति से अभ्यास करता रहा तो ये केवल समय की बात होगी कि उसे सम्राट का सिंहासन मिल जाए। उसके बगल में एक आदमी आया और बोला, ये लोग सचमुच बहुत बातूनी हैं। अफसोस, अगर वान क्वान तियान्नी की हत्या नहीं हुई होती तो मुझे डर है कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां राजकुमार युहुआ से भी आगे निकल जाती। ये सही है, ये सब लिंग जियाओ की गलती है। उसने मास्टर वान क्वान तियान्नी को नुकसान पहुंचाने के लिए भयावह और घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। लिंग जियो, राजकुमार युहुआ जल्द या बाद में बेकार हो जाएगा। वह हमारे योंगशेंग पैलेस की राजकुमारी फांगहुआ से भी शादी करना चाहता है। ये सिर्फ एक ख्वाहिश है। राजकुमारी फांगहुआ ऐसी ही एक शख्सियत हैं। न केवल उनका चेहरा बेजोड़ है, बल्कि वे बेहद प्रतिभाशाली भी हैं। अगर वह पुरुष होती तो राजकुमार युहुआ से भी अधिक शक्तिशाली होती। तुम अभी भी इतना क्यों बोल रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, चलो चलें, सामने से किसी ने चिल्लाकर कहा। लिंग जियाओ ने भीड़ का पीछा किया और वहां जाकर उत्साह देखने की योजना बनाई। उसने राजकुमार युहुआ को पहले कभी नहीं देखा था। भाइयों, मैंने सुना है कि लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है। उसी ने वान क्वान तियान्नी को मारा था। अब उन्हें स्वर्ण नगरी का स्वर्ण सम्राट कहा जाता है। राजकुमार युहुआ संभवतः उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लिंग जियाओ ने कुछ लोगों के साथ चलते हुए कहा, आप किसके पक्ष में हैं? उनमें से एक ने गुस्से से कहा, बेशक मैं अनंत जीवन पैलेस के पक्ष में हूँ, लेकिन हम दुश्मन को कम नहीं आंक सकते। दुश्मन को कम आंकने की कीमत चुकानी पड़ेगी। लिंग जियाओ ने गंभीरता से कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि इस छोटे भाई ने जो कहा वह गलत नहीं है। लिंग जियाओ हाल ही में प्रसिद्ध हो गया है।
हमारे अनंत जीवन महल के 4 सर्वोच्च राजा राजकुमारी फंगहुआ को वापस लेने की कोशिश करने के लिए अराजकता रेत सागर में गए। अंततः वे उस बच्चे का कुछ नहीं कर सके। मैंने सुना है कि उस बच्चे ने कई सम्राटों को भी मार डाला था। सबसे भयानक बात तो यह है कि उसने कमल सम्राट की रक्तरंजित जादुई आंख भी तोड़ दी। उसके बगल में बैठा एक व्यक्ति फुसफुसाया, बकवास, अफवाहें, ये सब अफवाहें हैं। गोल्डन सिटी बस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का निर्माण करना चाहता है। वास्तव में ये सभी कार्य स्वर्ण सम्राट द्वारा किए गए थे, लेकिन इसका श्रेय लिंगजियो को दिया गया था। यदि लिंगजियो वास्तव में दिखाने की हिम्मत करता है तो वह निश्चित रूप से हमारे राजकुमार युहुआ के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। मुझे डर है कि उसमें अनंत जीवन के महल में आने का साहस नहीं है। अधिकांश लोग इतने तर्कसंगत नहीं हैं। वे लिंगजियो के बयान का कड़ा विरोध करते हैं। हे, लिंगजियो मुस्कुराया और बहस नहीं की। दरअसल यह उसके लिए अच्छी बात है। जितना ज्यादा दूसरे लोग उससे घृणा करेंगे, उतना ही ज्यादा वह अवसर का फायदा उठा सकेगा। क्योंकि वहां बहुत अधिक लोग थे, इसलिए राजकुमार के भवन तक पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया। राजकुमार का भवन भी अनंत जीवन के टॉवर के बाहर है, लेकिन ये 4 सर्वोच्च राजाओं के निवासों की तुलना में अनंत जीवन के टॉवर के अधिक निकट है। ये कहना होगा कि राजकुमार युहुआ की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत ऊंची है। केवल कुछ रक्षकों की भर्ती करके 10 लाख से अधिक योद्धा आ गए। यदि उसके पास ताइचियाई न होती तो वह यह अनुमान नहीं लगा पाता कि वहां कितने लोग हैं। ये सचमुच भयानक है। सौभाग्य से अनंत जीवन का महल काफी बड़ा है, अन्यथा इतने सारे लोगों को समायोजित करना मुश्किल होता। आकाश और जमीन लगभग पूरी तरह से घेरे हुए हैं। वे इतने घने हैं कि ऐसा लगता है जैसे चींटियों का एक समूह उनसे लिपटा हुआ है। बहुत से लोग तो बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। सौभाग्य से हर कोई योद्धा है। हालांकि उनकी दृष्टि लिंगजियाओ की ताइची आंख जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वे आम लोगों की तुलना में दूर तक देख सकते हैं। अन्यथा वे लोगों को देख भी नहीं सकते। लिंगजियो पवित्र खंडहर दानव छाया शरीर कौशल के साथ भीड़ में घुल मिल गया और सबसे भीतरी परत तक पहुंच गया। दूर से आप राजकुमार युहुआ को एक विशाल और आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए देख सकते हैं। ये कुर्सी हवा में लटकी हुई है। इससे स्वाभाविक रूप से उनमें राजा जैसी प्रभावशाली आभा प्रकट होती है। वह शाश्वत सम्राट का पुत्र होने के योग्य है। उन्होंने न केवल अपना रूप सीखा, बल्कि अपने स्वभाव और आकर्षण के बारे में भी थोड़ा बहुत सीखा। लाखों लोग और बड़ी संख्या में योद्धा एकत्रित होते रहे। उनकी आंखें कट्टरता और प्रशंसा से भरी थीं। जाहिर है, शाश्वत सम्राट में राजकुमार युहुआ का प्रभाव भी बहुत बड़ा है। कम से कम युवा पीढ़ी के बीच तो वह निश्चित रूप से अनगिनत लोगों के आदर्श हैं। चुप रहें। राजकुमार युहुआ ने बस अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया और शुरू में शोरगुल वाला दृश्य तुरंत शांत हो गया। सभी लोगों, मैंने आप सभी को आज यहाँ आकर 4 गार्ड चुनने के लिए कहा था। वे भविष्य में इस राजकुमार की पत्नी तू याओ के रक्षक बनेंगे। चलो बकवास करना बंद करें और तुरंत शुरू करें। इस चयन के लिए विभिन्न नियम हैं। हालांकि लिंगजियाओ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बस वहीं पर अभ्यास किया। चयन समाप्त होने में 4 घंटे लग गए। इन 4 घंटों के दौरान लिंगजियो की ब्रह्मांडीय प्रकाश मुट्ठी की समझ एक कदम आगे बढ़ गई। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि दुश्मन उसके ठीक सामने था और दबाव ने उसे और अधिक प्रेरित कर दिया था। ये राजकुमार युहुआ बहुत शक्तिशाली है। सच कहूं तो उसे उसकी अपनी ताकत से हराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उस पर दबाव और प्रेरणा है। इस बार मैं सचमुच सही जगह पर आया हूँ। लिंगजियो मुस्कुराया और राजकुमार युहुआ को ठंडी नजर से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार युहुआ को तू याओ की मासूमियत की परवाह नहीं होगी। लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचे, राजकुमार युहुआ को तू याओ बिल्कुल पसंद नहीं है। वह सिर्फ तू परिवार का समर्थन पाना चाहता है। क्या तू याओ निर्दोष है? क्या फर्क पड़ता है? यदि वह सचमुच अपवित्र हो तो भी कौन गपशप करने का साहस करता है? महाराज, 7 दिनों में सम्राट 4 प्रांतों और 9 लोकों का नेता बन जाएगा। तब तुम 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के राजकुमार होगे। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। एक चयनित गार्ड खुश हुआ। वह बात करने में बहुत अच्छा है। वह दिन होगा जब हमारा शाश्वत सम्राट सचमुच 4 क्षेत्रों और 9 लोकों पर शासन करेगा। अनगिनत लोगों ने खुशी मनाई और राजकुमार युहुआ भी बहुत गर्व से मुस्कुराया। शाश्वत महल के राजकुमार की तुलना में वह स्वाभाविक रूप से 4 डोमेन और 9 लोकों का राजकुमार बनना चाहता है। यह एहसास सचमुच अच्छा है।
ठीक कहा, आप शाश्वत सम्राट डोमेन के योद्धा हैं। उस दिन के बाद आप 4 डोमेन और 9 लोकों में उच्चतम स्तर के योद्धा और सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाएंगे। स्वर्ग की पवित्र भूमि, जंगली जानवरों का क्षेत्र और स्वर्णिम आकाश का क्षेत्र, सभी को अपनी पूंछ हिलाकर हमारे सामने दया की भीख मांगनी होगी। लॉर्ड सम्राट क्या है? जब तक सम्राट कार्रवाई करता है, उसे मारना कुत्ते को मारने जैसा है। राजकुमार यहोवा को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही गर्व है। एक क्षण ऐसा आया कि अचानक उसे अपनी पीठ में कांटा चुभने का एहसास हुआ। ठंडी सांस से उसका दिल कांप उठा। कौन? उसने आसमान की ओर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था। वह काले रंग का लबादा और नकाब पहने हुए था। उसमें से मौत की सांस निकल रही थी। ये लिंग जियाओ था। लिंग जियो को अचानक लगा कि यहोवा राजकुमार के साथ लड़ने से उसकी साधना और जादुई कौशल में दोहरी प्रगति हो सकती है। ... उसी समय सैवेज बीस्ट डोमेन में बीस्ट किंग पैलेस के बाहर एक सुनहरे पंखों वाला रॉक ने अपने पंख फैलाए, जो सैकड़ों मीटर चौड़े थे। उसके सामने एक सुनहरा कौवा सुनहरी लपटों के साथ जल रहा था। वे लगभग एक ही आकार के थे। सुनहरे पंखों वाला रॉक राजा अपने मूल रूप में वापस आ गया था। आमतौर पर जंगली जानवर जनजातियों के बीच लड़ाई उनके मूल रूप में लड़ी जाती थी। जियो जिन भी अपने मूल रूप में वापस आ गया। 2 सुनहरे पक्षियों ने आकाश और सूर्य को ढक लिया। धीरे धीरे काला होता आकाश दिन के समान उज्ज्वल हो गया। दोनों पक्ष आकाश में लड़ने में कुशल थे। आकाश का अधिपति कौन है? मेरा मानना है कि इस लड़ाई के बाद इसका स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। बहुत से लोग जियो जिन को देख रहे हैं। साधना के संदर्भ में किंग जिन पंख वाला पेंग जियो जिन से अधिक शक्तिशाली है। अनुभव के मामले में किंग जिन विंग पेंग अभी भी जियो जिन से अधिक मजबूत है। जियो जिन जीतने के लिए वास्तव में किस पर निर्भर करता है? हालांकि हर कोई जानता है कि उनका गोल्डन प्रिंस उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने में अच्छा है, लेकिन जब राजा जिन पंख वाले पेंग युवा थे तो वे अक्सर उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देते थे। जानवर राजा को छोड़कर शेष 6 सर्वोच्च जानवर राजा संत लेंग मेई और ड्रैगन हॉल मास्टर लॉन्ग चेन। बाकी जानवर योद्धा पहले से ही हजारों मीटर दूर हैं। कोई भी बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा लड़ाई में प्रभावित होने पर बहुत दुख होगा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि उभरती हुई ताकतवर पीढ़ी की ओर से पुरानी पीढ़ी के लिए एक चुनौती भी है। यदि जियाओ जिन जीतता है तो उसका भविष्य सुरक्षित है। उसके पास जानवर राजा से लड़ने की शक्ति है। अगर वह हार गया तो परेशानी होगी। जानवर राजा के गुस्से के साथ जियो जिन निश्चित रूप से अपंग हो जाएगा। एक अवज्ञाकारी प्रतिभाशाली व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह ऐसे व्यक्ति को अस्तित्व में नहीं आने देगा। गोल्डन विंग रॉक के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए, आकाश और पृथ्वी के बीच एक प्रचंड हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ तोड़ फोड़ सकता है। उसके विपरीत जियो जिन आग और प्रकाश हमलों में बेहतर था। उसके शरीर पर सुनहरी लपटें जल रही थीं। इससे स्वर्णिम प्रकाश निकलता था। शक्ति भयावह थी। अकेले गति के संदर्भ में जियो जिन गोल्डन विंग रॉक किंग से कमजोर नहीं लग रहा था। आखिरकार जियो जिन के पास 2 डरावने शरीर थे, सुनहरा कौवा और भक्षक दानव भ्रूण, जो एक साथ जुड़े हुए थे। भले ही उसकी साधना थोड़ी कमतर थी, फिर भी वह गति के मामले में पीछे नहीं हटेगा। अगले ही क्षण अचानक युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों के बीच पहली टक्कर विशालकाय राक्षसों के शवों से हुई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट हो रही हो। आकाश में एक सुनहरी दरार दिखाई दी। सभी पशु योद्धा चौंक गए। यहाँ तक कि जानवर राजा भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस टक्कर के कारण जियो जिन को केवल थोड़ा सा ही नुकसान हुआ। मूलतः ही कहा जा सकता है कि यह बराबर ताकत की लड़ाई थी। अनंत काल तक चमकते रहो। अगले ही पल जियो जिन ने अपना कौशल सक्रिय कर दिया। उसने अपने पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी छोड़ी। ये घनी तरह से बाहर गोली मार दी। लगभग आधे आकाश पर कब्जा कर लिया। ये कदम अत्यंत शक्तिशाली था। यह एक मार्शल आर्ट थी जिसे जियो जिन ने अपने साधना स्तर में सुधार के बाद विकसित किया था, और अब वह इसका प्रयोग करता है। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने गोल्डन विंग पेंग किंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं की थी। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका हमला मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? सुनहरे पंखों वाला पेंग किंग उपहासपूर्वक बोला। उसके पंख जोर से फड़फड़ाने लगे। आधे दिन तक आसमान में तेज हवा चलती रही। तेज हवा चल रही थी। वह हजारों सुनहरी रोशनियों से टकराया।
उसने वास्तव में सुनहरे प्रकाश को अपने में लपेट लिया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और पागलों की तरह नष्ट कर दिया। यह एक क्रूर वायु राक्षस की तरह था। जानवर महल के सभी योद्धा घबराए हुए ये दृश्य देख रहे थे। वे नहीं बता पा रहे थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हालांकि अपने दिल की गहराइयों से जियोजिन ने गोल्डन विंग पेन किंग को चुनौती देने का साहस किया, जिससे वे उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। बेशक ऐसे भी कई लोग हैं जो सोचते हैं कि जियोजिन अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से कम आंक रहा है। सर्वोच्च जानवर राजा है और राजकुमार जिन अभी भी थोड़ा कमतर है। अभी उन्हें चुनौती देना जल्दबाजी होगी और इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। शेष 6 सर्वोच्च पशु राजाओं में से कुछ ऐसे हैं जो जियोजिन के प्रति सहानुभूति और दया महसूस करते हैं। जियोजिन पर बीस्ट पैलेस का कोई बकाया नहीं था, वह सिर्फ अपने बॉस की मदद करना चाहता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यदि आपने उसे रोकने पर जोर दिया तो वह क्रोधित हो गया। लेकिन जियोजिन बहुत जिद्दी है। क्या तुम सच में गोल्डन विंग पेन किंग के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो? हाँ, हालांकि उसकी वर्तमान ताकत शायद जानवरों के महल में हम 7 और जानवरों के राजा को छोड़कर बेजोड़ है। लेकिन ये थोड़ा बदतर है। गोल्डन विंग पेन किंग का सामना करते हुए उसकी जीत की संभावना बहुत कम है। ये आत्मधर्मी लोग हैं जो शोर मचाते रहते हैं। इसी समय अचानक आसमान से एक ठंडी चीख आई। हवा का झोंका जो सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था, अचानक कपड़े की तरह फट गया। उसी क्षण जियोजिन मानव रूप में बदल गया। अचानक दिव्य सार संघनित हो गया और आकाश में मुक्का मारा। दानव ड्रैगन अग्नि सील। इस मुक्के ने उस राक्षस ड्रैगन अग्नि की शक्ति को संघनित कर दिया जो अभी अभी प्राप्त हुई थी, और फिर इसका प्रयोग गोल्डन क्रो के शरीर के साथ किया गया। अग्नि की इच्छा और प्रकाश की इच्छा को पुनर्तः एकीकृत किया गया। आकाश में राक्षस ड्रैगन अग्नि की एक भयानक छाया उभरी, एक जलती हुई विशालकाय ड्रैगन छिपकली की तरह। वह सुनहरे पंखों वाले पेंग राजा पर झपटा। इस आदमी को जो शक्ति मिली है वह वास्तव में इसका उपयोग बहुत कुशलता से कर सकता है। ये भयानक है। सुनहरे पंखों वाले पेंग राजा ने अपनी घृणा को पूरी तरह से दूर कर दिया। शुरुआत में उसने वास्तव में जियोजिन को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन लड़ाई अब तक जारी है। हालांकि बहुत अधिक लड़ाइयां नहीं होती, लेकिन हर कोई देख सकता है कि अगर वह जीतना चाहता है तो उसे अपनी सभी चालें चलनी होंगी, अन्यथा जीतना असंभव है। जियोजिन ने सभी के विचारों को बदलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। शायद वह सचमुच जीत सकता है। हाँ, राजकुमार जिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो जानवर राजा से बेहतर है। अगर वह सुनहरे पंखों वाले पेंग राजा को चुनौती देने की हिम्मत करता है तो उसे निश्चित रूप से जीत हासिल करनी चाहिए। मुझे उस पर विश्वास है। हम्फ। आकाश में सुनहरे पंखों वाला पेंग राजा ठंडी सांस ले रहा था। पंख फड़फड़ाए, सुनहरी रोशनी निकली, आकाश में एक सुनहरा भावर बन गया। जियोजिन के जबरदस्त हमले का विरोध करने के लिए सोने की इच्छा और हवा की इच्छा को शामिल करना। विशाल भावर में न केवल प्रबल प्रतिकर्षण क्षमता है, इसमें मजबूत रक्षात्मक क्षमता भी है। दोहरी सुरक्षा से पता चलता है कि गोल्डन विंग पेन किंग जियोजिन के हमले को कितना महत्व देता है। धमाका। भयानक ड्रैगन छिपकली भावर से टकराए। दोनों पक्षों के हमले रुके नहीं, बल्कि गतिरोध शुरू हो गया। हवा और आग, सोना और प्रकाश, 4 भयानक तात्विक इच्छा शक्तियां एक साथ गला घोंट दी गईं। यह अत्यंत भयानक था। अंततः विशाल ड्रैगन छिपकली वास्तव में स्वर्ण भावर की बेड़ियों को भेदने में सफल हो गई। ये स्वर्ण पंख वाले पेंग राजा के शरीर पर लगा। उस समय सुनहरे पंखों वाले पेंग किंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भले ही वह पहले से ही जियोजिन को देख चुका था, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोजिन वास्तव में इतना भयानक हमला कर सकता है। इस बार वह नियंत्रण से बाहर था। हालांकि सुनहरे भावर से कमजोर होने के बाद दानव ड्रैगन फायर सील बहुत शक्तिशाली नहीं था। इससे गोल्डन विंग्ड पेन किंग को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ मार खाने से ही गोल्डन विंग्ड पेन किंग पागल हो गया। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जब से वह गोल्डन विंग्ड पेन किंग बना था, तब से उसे कभी भी अपने से छोटे योद्धा द्वारा चोट नहीं पहुंचाई गई थी। ऐसा पहली बार हुआ है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आगे चोट लगने के कई मौके होंगे। जियोजिन हवा में लटका हुआ था और अपनी आंखों में उदासीनता और चिढ़ाने के भाव के साथ सुनहरे पंखों वाले पेन किंग को देख रहा था। राजकुमार जिन बहुत डरावने हैं। राजा जिन पंख वाले पेन को वास्तव में उनके द्वारा दबा दिया गया था। हो सकता है सुनहरे पंखों वाला पेन किंग सचमुच हार जाए।
अगर सुनहरा राजकुमार जीत जाता है तो ये सचमुच एक और चमत्कार पैदा करेगा। कम से कम जंगली जानवरों के क्षेत्र में तो यह अभूतपूर्व है। पशु योद्धा सभी बलवानों की पूजा करते हैं, इसलिए भले ही वे गोल्डन विंग पेन किंग का समर्थन करना चाहते हों, वे जियोजिन द्वारा दिखाई गई महान ताकत देख सकते हैं। फिर भी जियोजिन की प्रशंसा करने से नहीं रोक सका। बेटा, तुम बहुत लापरवाह हो। तुमने मुझे सिर्फ एक बार चोट पहुंचाई है, लेकिन तुम बहुत अहंकारी हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इसे हरा सकते हो? सुनहरे पंखों वाला पेन किंग क्रोधित हो गया। इस अपमान के कारण उसकी आंखों में हत्या की भयानक मंशा प्रकट हो गई। जियोजिन ने सुनहरे पंखों वाले पेन किंग को उदासीनता से देखा और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। हाँ, क्या तुम शर्म से नाराज हो? ये बेकार है, मेरी ताकत पहले से ही तुमसे अधिक मजबूत है। भले ही आप इस पर विश्वास न करें, भले ही आप क्रोधित हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, इसलिए आपको अतीत में किए गए हर काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। अभिमानी गोल्डन विंग पेन किंग अचानक जियोजिन की ओर बढ़ा और उसकी गति पूरी तरह से हवा की इच्छा में एकीकृत हो गई। ये हवा के झोंके के समान तेज था। दुर्भाग्य से जियोजिन उससे तेज है। जियाओजिन ने प्रकाश की इच्छा को अपने शरीर कौशल में एकीकृत किया है। गोल्डन विंग पेन किंग के हमले से आसानी से बचने के बाद जियोजिन एक बार फिर सुनहरे कौवे के रूप में परिवर्तित हो गया। सुनहरे पंख वाले पेंग राजा के साथ लड़ाई। इस बार उनकी लड़ाई अधिक प्रत्यक्ष और सरल हो गई और यह एक मुक्का से मांस की लड़ाई थी। ये जानवर योद्धाओं की पसंदीदा लड़ाई विधि है। आकाश में विशालकाय राक्षस आपस में टकराए। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ढहने वाली है। अनगिनत लोग अचंभित होकर आकाश की ओर देख रहे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। बहुत चौंकाने वाला, बहुत शक्तिशाली। इस समय बहुत से लोगों को इस लड़ाई की दिशा पहचानने में कठिनाई हो रही है। वे तो बस रोमांचक लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। हवा और आग का टकराव, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह लगातार प्रचंड गर्मी पैदा करना। आश्चर्यजनक। जमीन को प्रभावित न करने के लिए गोल्डन विंग पेंग वांग और जियोजिन दोनों ने उच्च ऊंचाई पर लड़ने का विकल्प चुना। इस तरह से लड़ाई आसमान में तो जीवंत होगी, लेकिन जमीन पर कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों में अभी भी बीस्ट पैलेस के लिए भावनाएं हैं और वे इसे आसानी से नष्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है जहां एक पक्ष दूसरे पर भारी पड़ रहा हो। तो अभी तक कोई भी आसमान से नहीं गिरा है, लेकिन कोई भी ये लड़ाई हारना नहीं चाहता, क्योंकि हारने का मतलब मौत हो सकता है। सुनहरे पंखों वाला पेंग राजा लड़ते लड़ते और अधिक भयभीत हो गया और उसकी हत्या की मंशा और अधिक मजबूत हो गई, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था यदि आप आज जियोजिन को नहीं मार सकते तो आपको भविष्य में कभी मौका नहीं मिलेगा। जियोजिन की विकास दर इतनी तेज है कि यह अस्वीकार्य है। यह अब चेहरे का मामला नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का मामला है। यही बात जियाओजिन के लिए भी सत्य है। लंबे समय से जमा हुआ क्रोध और घृणा इस क्षण फूट पड़ा। वह न केवल गोल्डन विंग पेन किंग को हराना चाहता है, बल्कि इसलिए भी कि वह अपने बॉस की मदद करने के लिए आसानी से अनंत पैलेस जा सके। एक और कारण है, वह बदला लेना चाहता है। सुनहरे पंख वाले पेंग राजा को मार दिया जाना चाहिए। धमाका, दोनों पक्ष पुनः भिड़ गए। फिर वह उल्टा होकर उड़ गया। आकाश में ध्वनि विस्फोट की भयावह ध्वनि गूंज रही थी तथा लगातार आग की लपटें और गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी। सौभाग्यवश वे जमीन पर नहीं गिरे, अन्यथा कोई पहाड़ सीधे टूटकर गिर जाता। बेटा, ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। स्वर्णिम दिव्य पंख। ये देखकर कि वह लंबे समय तक जियोजिन को नहीं हरा सकता, सुनहरे पंखों वाले पेंग राजा ने अंततः अपने शाही हथियार का इस्तेमाल किया। 9 ड्रैगन पैटर्न के साथ शाही हथियार। आपको पता होना चाहिए कि पूरे जानवर सम्राट के महल में 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों वाले केवल गोल्डन विंग पेन किंग और जानवर सम्राट हैं। किसी ने भी जियोजिन की मृत्यु और मुरझाने को नहीं देखा है, इसलिए कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। लेकिन इससे हम देख सकते हैं कि सम्राट लोड्स कितना भयानक है। वह वास्तव में 13 भूत राजाओं में से किसी को भी 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार देने में सक्षम नहीं था। ताकत एक चीज है, लेकिन खजाने में वृद्धि को कम करके नहीं आंका जा सकता। जिस क्षण सुनहरे दिव्य पंख प्रकट हुए, एक तीव्र आभा ने पूरे आकाश को ढक लिया। नीचे युद्ध देख रहे सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। भले ही दूरी बहुत अधिक हो, फिर भी आपको ऐसा दर्द महसूस होगा जैसे चाकू से काटा जा रहा हो। राजा जिन विंग पेंग, यह अंतिम उपाय है। राजकुमार जिन मुश्किल में पड़ने वाला है। लेंग मेई को छोड़कर
यहाँ कोई नहीं जानता कि जियो जिन के पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार है। इसलिए गोल्डन विंग्ड पेंगिन को उन जादुई हथियारों को निकालते हुए देखने के बाद उन्हें पता था कि जियो जिन बर्बाद होने वाला था। पहले जब कोई जादुई हथियार नहीं था तो दोनों पक्ष बराबरी से लड़ सकते थे। अब जब गोल्डन विंग्ड पेंगिन ने खजाना निकाल लिया है तो स्थिति पूरी तरह से अलग हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्हें उम्मीद थी। गोल्डन विंग्ड पेंगिन द्वारा जादुई हथियार का इस्तेमाल करने के बाद जियो जिन बच रहा है और बचाव कर रहा है। गोल्डन विंग्ड पेंगिन के करीब पहुंचना पूरी तरह से असंभव है और उसके शरीर पर कई निशान थे। निश्चित रूप से जयांग अभी भी बूढ़ा और आकर्षक है और राजकुमार जिन अब अच्छा नहीं है। वह इसी का हकदार है। उसे जानवर राजा के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत किसने दी? यह उस शक्तिशाली प्रतिभा के लिए दुख की बात है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने अपना सबक नहीं सीखा है और वे इस लड़ाई के अंत से पहले ही इसके परिणाम के बारे में सोच रहे हैं। मुझे कई बार थप्पड़ मारे गए हैं और इससे मुझे बहुत दुख होता है। चेहरे पर यह तमाचा बहुत जल्दी पड़ा। जियो जिन के शरीर से अचानक मृत्यु की आभा निकली। इस दौरान जियो जिन ने मृत्यु और क्षय की तलवार का उपयोग करना सीखा। वह वास्तव में तलवार चलाने में बहुत अच्छा नहीं है, तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। स्वर्ण पंख वाले पेंग राजा द्वारा प्रयुक्त विधि के अनुसार उसने मृत्यु और क्षय की शक्ति को अपने पंखों में एकीकृत कर लिया। उसके पंख ही उसके जादुई हथियार हैं। 9 ड्रैगन पैटर्न और एक शाही हथियार स्तर वाला एक जादुई हथियार। जिस क्षण मृत्यु की यह आभा प्रकट हुई, स्वर्ण पंख वाले पेंग राजा ने संकट को स्पष्ट रूप से महसूस किया। जादुई हथियारों में उसकी बढ़त निश्चित रूप से खत्म हो चुकी थी। आप बस इतना ही कर सकते हैं, फिर युद्ध समाप्त होने दीजिए। जेऊ हुआंग गकवान की सुनहरी रोशनी। यह एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग जियाओ जिन ने बॉक्स के निचले भाग को बनाए रखने के लिए पहले कभी नहीं किया है। इस स्वर्णिम प्रकाश की शक्ति किसी भी जादुई हथियार से बेहतर है। इस स्वर्णिम प्रकाश की गति बहुत तेज है। एक पल में ये सुनहरे पंख वाले पेंग राजा के शरीर में प्रवेश कर गया था। इस समय मैंने इसका उपयोग करने का कारण ये चुना है क्योंकि जियो जिन ने पुष्टि की है कि गोल्डन विंग पेंगिन के पास कोई अन्य साधन नहीं है। जेऊ हुआंग गकवान की सुनहरी रोशनी का उपयोग करने से सफलता की संभावना अधिक होगी। उसकी गणना गलत नहीं थी। हालांकि यह लिंग जियाओ की तरह सटीक नहीं थी, फिर भी उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उस समय जब गोल्डन विंग पेंगिन घायल हो गया था, जियो जिन दौड़कर आया। विशाल सुनहरे पंखों ने गोल्डन विंग पेंगिन के पंखों के एक तरफ को फाड़ दिया। मूल रूप से स्वर्ण पंख वाले पेंग राजा दिव्य शरीर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता रखते थे। हालांकि मृत्यु और क्षय से प्रभावित कोई भी वस्तु मृत्यु की सांस में लिपट जाएगी और उसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकेगा। सुनहरे पंखों वाले पेंग राजा को पुनः मानव रूप में बदलना पड़ा। शर्मिंदा, मैं हार गया, कृपया मुझे जाने दो। सुनहरे पंखों वाला पेंगिन डर के मारे चिल्लाया। नीचे खड़े योद्धा ऐसी आवाज सुनकर दंग रह गए। जैसे ही राजकुमार जिन ने अपनी असली क्षमताएं दिखाईं, राजा जिन विंग पेंग दया की भीख मांगने लगे। ये सचमुच दुखद है। हालांकि जियो जिन का गोल्डन विंग पेंगिन को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह जानता था कि यह आदमी कैसा है। यदि आप इसे छोड़ देंगे तो यह निश्चित रूप से एक समस्या बन जाएगी। हालांकि भविष्य में वह इसकी परवाह नहीं करेगा, लेकिन गोल्डन विंग पेंगिन कुछ भी कर सकता है। आखिरकार वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, उनके कई मित्र और समान विचारधारा वाले साथी हैं। उसे उनके बारे में भी सोचना था। भाड़ में जाओ। जियो जिन ने हमला करना बंद नहीं किया। वह गोल्डन विंग पेंगिन को पूरी तरह से मारना चाहता था। पर्याप्त। इस समय जानवर राजा चले गए। वह इस स्थिति में कभी भी जियो जिन को गोल्डन विंग पेंगिन को मारने की अनुमति नहीं देगा। वह कार्रवाई करना चाहता है। बेशर्म आदमी, क्या तुम दूसरों की लड़ाई में हस्तक्षेप करना चाहते हो? एक ठंडी खर्राट आई। लॉन्ग चेन जानवर राजा के सामने प्रकट हुआ। दूर हो जाओ। जानवर राजा ने दहाड़ लगाए और एक जानवर का रूप धारण कर लिया, जो एक विशाल काले भालू निकला। तुम्हें ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। लॉन्ग चेन एक विशाल सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और बिना किसी कमजोरी दिखाने के इरादे से काले भालू से लड़ा। नीचे खड़ा जानवर योद्धा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये बहुत चौंकाने वाला और अविश्वसनीय है। किसने सोचा था कि वे 3 छोटे बच्चे, जिन्हें शुरू में नीची निगाह से देखा जाता था, अब इतने बड़े हो जाएंगे। मरना। बाधा के एक क्षण ने जियो जिन को एक मौका दिया।
जेयुयो हुआंग गकवान की सुनहरी रोशनी फिर से फूट पड़ी। सुनहरे पंख वाले पेंग राजा को पूरी तरह से मार डालो। इस समय पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि लॉन्ग चेन और जानवर राजा के बीच लड़ाई भी बंद हो गई। जानवर राजा मूल रूप से सुनहरे पंखों वाले पेंग राजा को बचाना चाहता था, लेकिन अब जब सुनहरे पंखों वाला पेंग राजा मर चुका है तो उसके कार्य पूरी तरह से निरर्थक हैं। नीचे सभी लोग सदमे में थे। ज़ियाओजिन बहुत मजबूत है, ये बहुत मजबूत है। उन्होंने सोचा कि यह एक लंबी लड़ाई होगी। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि जब सुनहरे पंखों वाला पेंग किंग अपना जादुई हथियार निकालेगा तो जियोजिन पराजित हो जाएगा। लेकिन चीजों का विकास समझ से परे है। अंत में जियोजिन की जीत हुई। सुनहरे पंखों वाला पेंग राजा मर चुका है। कोई घृणा नहीं थी। गोल्डन विंग पेंग किंग के लोगों को छोड़कर लगभग सभी जानवर योद्धा ज़ियाओजिन को विस्मय से देखते थे। अगले ही क्षण जोरदार जयकारे गूंज उठे। जंगली जानवरों के साम्राज्य में जानवर योद्धा हमेशा से ही शक्तिशाली लोगों की पूजा करते आए हैं और यह कोई मजाक नहीं है। यदि ज़ियाओजिन ने जानवर राजा को हरा दिया तो वे ज़ियाओजिन को दोष नहीं देंगे बल्कि उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। बेशक यह एक आमने सामने की लड़ाई होगी। ये पशु योद्धाओं द्वारा अपनाई जाने वाली लड़ाई पद्धति है। गोल्डन प्रिंस, शक्तिशाली, शक्तिशाली। दर्शकों की हिंसक दहाड़ से जानवर राजा का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ज़ियाओजिन ने अभी जो ताकत दिखाई थी उसे देखते हुए उसे भी जीत का भरोसा नहीं था, इसलिए उसके पास यथास्थिति को बदलने का कोई रास्ता नहीं है। जानवर राजा, आप क्या कहते हैं? जियोजिन ने जानवर राजा को उदासीनता से देखा। इस समय उसने पहले से ही जानवर राजा के महल में बहुत प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। यदि जानवर राजा उससे निपटना चाहता है तो एकमात्र तरीका एक एक करके लड़ना है, अन्यथा पशु योद्धाओं द्वारा आपको नीची नज़र से देखा जाएगा। लेकिन जानवर राजा को इतना भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बारे में काफी देर तक सोचा। अंत में उसने आह भरते हुए कहा, तुमने गोल्डन विंग पेंग किंग को हरा दिया है और अब से तुम गोल्डन क्रो गॉड किंग होगे। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम जो कुछ भी करोगे उसका असर बीस्ट पैलेस पर पड़ सकता है। अपना ख्याल रखो। ये बोलने के बाद जानवर राजा मुड़ा और चला गया। पीछे वाला व्यक्ति थोड़ा अकेला और थोड़ा क्रोधित दिख रहा था। तुम्हें पता है क्या हो रहा है? वास्तव में जियोजिन जानवर राजा को हराने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, इसलिए ये परिणाम उसके लिए भी अच्छा है। चूंकि जानवर राजा ने उसे अनंत महल में जाने के लिए सहमत कर लिया है, इसलिए ये ठीक है। 6 सर्वोच्च पशु राजा आदेश सुनते हैं और कल मेरे साथ अनंत जीवन के महल में जाने के लिए रवाना होते हैं। जियोजिन ने अन्य 6 सर्वोच्च जानवर राजाओं को उदासीनता से देखा और कहा, जैसा आपका आदेश हो। यद्यपि वे दोनों सर्वोच्च पशु राजा थे, जियोजिन ने सबसे शक्तिशाली गोल्डन विंग पेंग राजा को मार डाला और वो प्रथम राजकुमार है, इसलिए उनके पास आदेश जारी करने की योग्यता है। लॉन्ग चेन और लेंग मेई दोनों हंसे। इस तरह सेंट लेडी पैलेस, ड्रैगन पैलेस और बीस्ट पैलेस की राय एकीकृत हो गई है। जंगली जानवर क्षेत्र लिंग ज़ियाओ को 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों का नेता बनने में सहायता करता है। जहां तक शाश्वत सम्राट का प्रश्न है, कोई उपाय नहीं है। बॉस रुको, हम आ रहे हैं। इसी समय 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में शेष सेनाएं भी रवाना होने की तैयारी कर रही हैं। विशेषकर उन बलों को पहले से तैयार रहने की जरूरत है जो अपेक्षाकृत दूर हैं। अनंत जीवन के महल में जाओ। आखिरकार 4 डोमेन और 9 लोगों का नेता होने का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण नगरी में चारों सर्वोच्च राजा रवाना होने के लिए तैयार हैं। अग्नि राजा, वज्र राजा, पुष्प राजा तथा नवपदोन्नत वाल्किरी यांग शुई, वे 4 सर्वोच्च राजा हैं। इसके अलावा बेली जूहू, ले मेंग और अमर राजा जैसे दर्जनों शक्तिशाली लोग भी एक साथ जा रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि अनंत जीवन पैलेस पागलपन वाली चीजें नहीं करेगा। इसलिए गुरुओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या सम्राट जून हमारे साथ नहीं आएंगे? यांग शुई ने उत्सुकता से पूछा। आप इसे नहीं समझते हैं? सम्राट जून को रहस्य की भावना बनाए रखना चाहिए ताकि दुश्मन डर सके। अब हमें न केवल हीरोज एसोसिएशन का सामना करना है, बल्कि सम्राट लॉर्ड्स का भी सामना करना है। इसलिए हमें सम्राट जून के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब प्रकट होने का समय आएगा तो वह स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। झूठ और झूठ, सच और झूठ, ये सब उन शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए है।
अग्नि राजा मुस्कुराया, अच्छा ऐसा है। आखिरकार यांग शुई नई सर्वोच्च राजा है और कुछ चीजें हैं जो वह वास्तव में नहीं जानती हैं। इसलिए मैंने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। सभी लोग आज अच्छे से आराम करें और कल आधिकारिक तौर पर रवाना हों। अनंत जीवन के महल में पहले से ही पहुंच जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि वहां अभी भी बहुत से काम करने बाकी हैं। काओ ने आदेश दिया और सभी लोग तितर बितर हो गए। सैवेज बीस्ट रियल्म और गोल्डन स्काई रियल्म सभी लिंग जियाओ के समर्थक हैं। मुझे डर है कि अनंत सम्राट कभी उनके बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं, केवल शाश्वत सम्राट ही नहीं, कोई भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अव्यवस्थित रेत समुद्र, जानवर भगवान गठबंधन में, हम कल जा रहे हैं। सभी लोग आज रात अच्छी तरह आराम करें और अब और अभ्यास न करें। बेशक जानवर भगवान गठबंधन के नेता भी जाएंगे। आखिरकार वे पहले ही सम्राट लोर्ड्स के आतंक का अनुभव कर चुके हैं। इस मामले को नायकों की बैठक में उठाया जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किन हुआंग भी हीरोज एसोसिएशन में जाने की योजना बना रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि लिंग जियाओ तियानियोंग शहर का उद्धारकर्ता बन सकता है, इसलिए उसे लिंग जियाओ की मदद करनी चाहिए। बेशक कोई समस्या नहीं है। श्री किन के साथ जाने से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता के पास अब केवल एक ही विचार है, और वह ये है कि जब लिंग जियो 4 डोमेन और 9 लोगों का नेता बन जाता है, केवल लिंग जियो के नेतृत्व में ही सम्राट लियानहुआ को हराया जा सकता है। वह शाश्वत सम्राट में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। आखिरकार उस आदमी शाश्वत सम्राट ने मृत्यु तक उन्हें बचाने से इनकार कर दिया। वह ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास कर सकता था। शैतान आकाश में फंस गया है। लिंग जियाओ जियाओ ने भी सब कुछ तैयार किया। अब उसे पूर्व राक्षस राजा की शक्तियां पुनर्तः विरासत में मिल गई हैं। वह शैतान का दानव राजा बन गया। इससे पहले उसके भाई लिंग जियाओ ने उसकी मदद की थी, तो इस बार अपने भाई की मदद करने की बारी उसकी थी। बहन का इंतजार कर रहा हूँ। लिंग जियाओ जियाओ ने खिड़की के बाहर आसमान में फैले अंधेरे को देखा। मैंने आसन प्राकृतिक आपदा के माहौल को गहराई से महसूस किया। उसके हृदय में केवल वही पुरुष, केवल उसका भाई ही चमत्कार कर सकता है। बीस्ट गॉड एलायंस और हेवनली डेमोनिक डैन भी लिंग जियो के सबसे कट्टर समर्थक बन गए हैं। इस समय स्वर्ग की पवित्र भूमि में स्वर्ग के पवित्र प्रभु पुनः अवतरित हुए। स्वर्ण सम्राट की तरह वह सैकड़ों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है। अब वह केवल एक ही चीज के लिए फिर से प्रकट होता है, वह है मरे हुए लोगों की आपदा। नायकों की बैठक एक भव्य आयोजन है जो मरे हुए विपत्ति का स्वागत करने के लिए तैयार किया गया है, और स्वाभाविक रूप से वह इसमें भाग नहीं ले सकता। स्वर्ग की पवित्र भूमि के रूप में, जो अनंत सम्राट डोमेन के बाद दूसरे स्थान पर है, यह एक डोमेन नहीं है, बल्कि एक अलग सितारा क्षेत्र है। अन्य स्थानों से एकमात्र अंतर यह है कि स्वर्ग की पवित्र भूमि के लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं जानता कि स्वर्ग की पवित्र भूमि में कैसे प्रवेश किया जाए। ये लगभग बंद अस्तित्व है। स्वर्ग की पवित्र भूमि का स्थान जमीन पर नहीं, बल्कि आकाश में है। जमीन से 10,000 मील दूर आकाश में, वहां एक रहस्यमय अंतरिक्ष तैर रहा है। ये स्वर्ग की पवित्र भूमि है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि अभी तक कोई भी सच्चाई नहीं जान पाया है। स्वर्ग की पवित्र भूमि के योद्धाओं की साधना पद्धति 4 क्षेत्रों और 9 लोगों की अन्य शक्तियों की साधना पद्धति से बहुत भिन्न है। उनकी साधना देवताओं में विश्वास पर निर्भर करती है। यदि आप किसी विशेष ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो ईश्वर आपको एक विशेष शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए वे अपनी युद्धप्रिय आत्माओं को भी ईश्वर प्रदत्त कहते हैं। भगवान की देन, स्वर्गीय संत की शक्ति शाश्वत सम्राट के सबसे करीब हो सकती है। ये दुख की बात है कि कोई भी इसकी विशिष्ट सीमा नहीं जानता। स्वर्गीय संत ने नीचे के 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं को देखा। अंत में उन्होंने मिलकर भगवान की मूर्ति की पूजा की। उसी क्षण पवित्र प्रकाश उतरा। उन्होंने पवित्र ज्योति का बपतिस्मा स्वीकार किया और वे खुश और शक्ति से भरपूर महसूस करने लगे। हमने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। अंततः हमारी स्वर्गीय पवित्र भूमि के लिए अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। चारों क्षेत्र और 9 लोग प्रकाश से बपतिस्मा पाएं। स्वर्गीय संत ने ऊंचे स्वर में और उत्साह से कहा। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसका पूरा शरीर सफेद रोशनी से चमक रहा था। वह बहुत पवित्र और अप्राप्य थी। पवित्र प्रकाश संसार पर उतर आए। 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं ने भी एक स्वर में जयकारा लगाया। पवित्र प्रभु, क्या प्रकाश का देवता प्रकट हुआ है? एक स्वर्णिम पवित्र योद्धा ने पूछा। हाँ, प्रकाश के देवता इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
इस बार हमें 4 लोकों और 9 लोकों के नेता का पद जीतना होगा। कल अनंत जीवन महल के लिए प्रस्थान करें। हमारी स्वर्गीय पवित्र भूमि के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा का अंततः फल मिल रहा है। इस तरह 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के बीच, यहाँ तक कि गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र ने, जिसके पास केवल शेष सेनाएं थीं, एक के बाद एक योद्धाओं को वहां भेजा। यहाँ बहुत से लोग हैं जो शाश्वत सम्राट की शरण लेने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिंग जियाओ का समर्थन करते हैं। संक्षेप में कहें तो यह नायकों का मिलन समारोह संभवतः एक अत्यंत भव्य एवं भव्य समारोह बन जाएगा। संभवतः 4 लोकों और 9 लोकों के जन्म के बाद से यह कभी इतना भव्य नहीं रहा। और अभी अनंत जीवन के महल के ऊपर भयंकर युद्ध चल रहा था। काले वस्त्र पहने एक रहस्यमय व्यक्ति ने राजकुमार युहुआ को चुनौती देने का साहस किया। वर्तमान लड़ाई में यद्यपि काले कपड़े वाला व्यक्ति नुकसान में था और बार बार चकमा दे रहा था, लेकिन वह कभी असफल नहीं हुए। उसके पास उत्कृष्ट शारीरिक कौशल और अद्भुत गति है। भले ही उसकी ताकत राजकुमार युहुआ जितनी अच्छी न हो, लेकिन राजकुमार युहुआ उसे छू नहीं सकता। लड़ाई पूरे 1 घंटे से चल रही है। लिंग जियाओ को लगा कि उसने फिर से कुछ खोज लिया है। समय में पीछे जाना जीवन में पीछे देखने से कहीं ज्यादा जादुई था, क्योंकि जीवन का पुनरावलोकन करना ही अपने समय को पीछे मुड़कर उसकी मूल अवस्था में लौटना है। और जब समय पीछे चला जाता है तो जो बदलता है वह है बाह्य समय, अधिक रहस्यमय, अधिक जादुई। हालांकि दोनों के बीच अभी भी कुछ समानताएं हैं। यदि आप अतीत में यात्रा करने की क्षमता में निपुण हो जाते हैं तो आप जीवन का पुनरावलोकन करके गौरवपूर्ण ढंग से सेवानिवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि अतीत में जाने से जीवन पर नजर डालना भी शामिल हो सकता है। ये समय के उस हिस्से को पीछे मोड़ सकता है जो जीवन का पुनरावलोकन है। शायद जीवन का पुनरावलोकन ही झोगुआंग दिव्य मुट्ठी का आधार है। लिंग जियो के दिमाग में एक उज्ज्वल प्रकाश जल उठा और उसकी मूल रूप से अराजक सोच एक पल में स्पष्ट हो गई। उसने सोचा कि वह बात समझ गया है, इसलिए उसने छिपना बंद कर दिया। उसने तुरंत राजकुमार युहुआ से युद्ध करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम लगातार चोटें हैं। राजकुमार युहुआ को समझ में नहीं आया कि लिंग जियो क्या कर रहा था, लेकिन चूंकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने अचानक अपना दिमाग खो दिया था, तब वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह से हराने का अवसर जब्त कर लेगा। समय को लौटा लाना। लिंग जियाओ ने ये चाल बार बार आजमाई। पहले तो कोई असर नहीं हुआ। सौभाग्य से उसका शरीर मजबूत था। हालांकि उसे कई बार मारा गया, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि इस दर्द ने उसकी आत्मा सागर में गहरे छिपे हुए दिव्य जानवर आत्मा को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया। उसके हाथों में धीरे धीरे समय के बहने का एहसास उभरने लगा। लिंग जियाओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ की चोट ठीक होने लगी। हालांकि यह परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये लिंग जियाओ को खुश करने के लिए पर्याप्त था। इस बार उसने राजकुमार युहुआ के खिलाफ लड़ने का सही विकल्प चुना। यद्यपि वह झोगुआंग दिव्य मुट्ठी के दूसरे स्तर पर भी शुरू नहीं कर सका, ये केवल एक छोटी सी प्रगति थी। ये सबसे कठिन क्षण से गुजरने जैसा है। उसके पास एक दिशा है, अब और धक्के मुक्के नहीं। वह उत्साह से पूरी तरह पागल हो गया था। झोगुआंग दिव्य मुट्ठी के दूसरे स्तर की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। राजकुमार युहुआ जितना बूढ़ा होता जाता है, उतना ही अधिक दुखी होता जाता है। काले कपड़े पहने इस आदमी का शरीर इतना मजबूत है कि वह इंसान जैसा नहीं दिखता। ये वाकई डरावना है। वह पहले ही अपनी 80% शक्ति का उपयोग कर चुका था, लेकिन फिर भी प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल नहीं कर सका। हालांकि दूसरा पक्ष घावों से भरा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह है कि ये चोटें हर बार अजीब बदलावों से गुजरती हैं। उसे तो ये भ्रम भी हो गया था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो सचमुच हार जाएगा। नहीं, तू हुंगतियन यहाँ है। कैसा दुर्भाग्य है। लिंग जियाओ झोगुआंग दिव्य मुट्ठी के दूसरे स्तर में महारत हासिल करने में अधिक से अधिक कुशल होता जा रहा है और प्रवेश के स्तर तक पहुँचने वाला है। अचानक मुझे बहुत तेज सांस आती हुई महसूस हुई। वह असहाय होकर आहें भरने लगा। यदि वह एक ही समय में तू हुंगतियन और राजकुमार युहुआ का सामना करना चाहता था, तो उसे सम्मिलित शरीर अवस्था में प्रवेश करना होगा, और इससे अनिवार्यतः शाश्वत सम्राट का ध्यान आकर्षित होगा। उस समय परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो चलिए पहले वापस लेते हैं। वैसे भी इस लड़ाई से लाभ बहुत बड़ा है। न केवल झोगुआंग दिव्य मुट्ठी को एक निश्चित सीमा तक समझा गया है, बल्कि साधना के समुद्र की शक्ति अंततः 90% तक बढ़ गई है। सफलता के करीब।
बेवकूफ, इतने लंबे समय तक मेरे साथ खेलने के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। अलविदा। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। रुकना। राजकुमार युहुआ क्रोधित हो गया। यह आदमी जब चाहे तब मारता है और जब चाहे तब छोड़ देता है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन प्रतिद्वंद्वी की गति बहुत तेज है। एक क्षण में वह गायब हो गया। उसके पास पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। तुम कमीने, मेरा इंतजार करो, मुझे दोबारा मिलने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजकुमार युहुआ पागलों की तरह दहाड़ा। आज यहाँ लाखों लोग ये सब देख रहे हैं, जो वास्तव में शर्मनाक है। वह एक चूहे को भी नहीं मार सकता। मुझे डर है कि बहुत से लोग उसकी क्षमता पर संदेह करेंगे। क्या ये फिर से युआन सुन है? जैसे ही तू हुंगतियन घटनास्थल पर पहुंचा, उसने हवा में सांस महसूस की, थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए। ये गंध उसके लिए बहुत परिचित थी। ये निश्चित रूप से उस व्यक्ति का है जो स्वयं को युआन सुन कहता है। महाराज, मुझे संदेह है कि यह व्यक्ति अन्य ताकतों द्वारा भेजा गया जासूस हो सकता है, जो जानबूझकर अनंत महल को भयभीत करने की कोशिश कर रहा है। तो कृपया तुरंत आदेश दें और खोज के लिए अनंत जीवन के महल की कुलीन सेनाओं का उपयोग करें। इस व्यक्ति को कभी दूसरा मौका मत दो, तू हुंगतियन ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन नायकों की बैठक के आगमन का स्वागत करने के लिए अनंत जीवन के महल के अधिकांश योद्धाओं को इस भव्य आयोजन की तैयारी के लिए भेज दिया गया है। राजकुमार युहुआ ने भौहें सिकुड़ी। जैसा कि उन्होंने कहा, उस दिन से जब अनंत जीवन के महल ने नायकों को निमंत्रण भेजा था, यहाँ ये व्यस्त रहा है। हर कोई घबराया हुआ और उत्साहित है। ये हीरोज मीटिंग बहुत भव्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए। अनंत जीवन के महल को कभी शर्मिंदा मत करो। इसके अलावा अशांति फैलने से रोकने के लिए 1 महीने पहले ही कुछ सुरक्षा उपाय तैयार कर लिए गए थे। अनंत जीवन का सम्राट अपने ही क्षेत्र में स्वयं को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए सब कुछ ठीक से व्यवस्थित होना चाहिए। ये ठीक इसी वजह से है कि हाल ही में जनशक्ति की कमी हो गई है, जिसने लिंग जियाओ को इस अंतर का फायदा उठाने की अनुमति दी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे निजी सैनिकों का उपयोग करें। यदि इस खतरे को समाप्त नहीं किया जा सका, तो मुझे डर है कि हीरोज मीटिंग के दिन ये बहुत परेशानी भरा होगा। तू हुंगतियन ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। इस बच्चे ने इतने सारे लोगों के सामने मुझे उकसाने की हिम्मत की। उसके लिए ये समय आसान नहीं होगा। राजकुमार युहुआ ने दांत पीसकर निर्णय लिया। जब वे लिंगजियो से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे, तो लिंगजियो पहले ही यू क्यूशुई की हवेली में वापस आ गया था। उसने एक नई समझ शुरू की। वह इस लड़ाई से प्राप्त लाभ को पूरी तरह से ग्रहण करना चाहता था। जहां तक अनंत जीवन के महल की तथाकथित पूर्ण तैयारियों का प्रश्न है, तो उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। ये हीरोज मीटिंग अंततः उसके लिए केवल एक शादी की पोशाक हो सकती है। वह हीरोज मीटिंग में यू फेगुआ से शादी करना चाहता है। वह हीरोज मीटिंग में 4 डोमेन और 9 लोगों का नेता भी बनना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि फांगहुआ कैसा है। हालांकि लिंगजियो को महसूस हो रहा था कि यू फेंगहुआ की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह नायकों की बैठक के दिन अनंत जीवन के महल तक पहुंच पाएगा या नहीं।